चलिए हाँ भाई, तुम लोग को वो सच फास्ट वाली स्टोरी बताई हुई है ना मैंने, रिलायंस यूज्ड टू पे नो टैक्स, उसके लिए मैट आया था बेसिकली। तो फास्ट पता ना, रिपीट करना है कुछ भी। आइए, मैट जिस डिफिकल्ट तरीके से पढ़ा जाता है हमने बिल्कुल नहीं करना है। हम बस अभी बस बेसिक खेलेंगे और हमारा मैट खत्म हो। मैं सडनली अनाउंस करूंगा मैट खत्म, लाइक ओके खत्म हो गया, बस यही था। ओके, विल डू द वे वी डू थिंग्स। हाँ भाई, एक होती है बुक्स एज पर कंपनी लॉ, एज पर अकाउंट्स गुड फेथ। यहाँ पे डोमिनेंट क्या होता है? गुड फेथ। ठीक है, द डोमिनेंट थिंग इज गुड फेथ। एज पर आईटी एक्ट एक बुक्स होती है, इनकम निकालनी होती है, द डोमिनेंट थिंग इज मेंस रिया ढूंढते हैं हम लोग। ठीक है ना, द डोमिनेंट फीचर इज मेंस रिया। ठीक है, और आईटी एक्ट में कुछ रूल्स ऐसे हैं ऑफ कोर्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग करते कंपनी लॉ के साथ। ठीक है, दे आर डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स। चीजें अलग हैं, क्या कर सकते हैं, चीजें अलग हैं। लोग क्या करते थे, लोग आईटी एक्ट में रिलायंस बहुत सारे एग्जाम्पशंस ले जाते थे। ठीक है ना, फलाना 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 ले जाते थे। आईटी एक्ट बनता चला गया कि हम आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं देंगे। एक बात बताइए, क्या कंपनी लॉ आज भी प्रोविजन फॉर बैड डेट देता है? नहीं। क्या कंपनी लॉ आज भी, यहीं पे फर्क पड़ जाना है, बी अलर्ट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। क्या कंपनी लॉ आज भी प्रोविजन फॉर बैड डेट देता है? कहते जी हम तो देंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग इन गुड फेथ, हम हमारा काम अलग है। क्या ये देते हैं? कहते जी हम नहीं देंगे, हमारा काम अलग है, क्योंकि आप झूठ बोलते हो उस बात पे। वो अपने घर में बिल्कुल ठीक है, हमें उनसे एतराज नहीं, लेकिन हम जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। टू पीपल कैन बी करेक्ट इन देयर ओन मैनर। जिस दिन लोगों को ये समझ आ जाएगा ना, तब सब ओके हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारा सच ही सच नहीं है, इसे भी दुनिया दिखती है, उसे भी दुनिया दिखती है। हम किस एंगल से देख पा रहे हैं वो बात है। बस तुम्हारा एंगल ना गलत ना हो। मेरे को इनका मेंशन एंगल तक गलत नहीं लगता, मेरे को उनका गुड फेथ गलत नहीं लगता। ठीक है, आर वी ओके विद दिस? रिलायंस खासतौर पे क्या करती थी, एज पर कंपनी लॉ बुक्स बनाती थी। प्रॉफिट आ रहा है हजारों करोड़, इनकम टैक्स एक्ट प्रॉफिट जीरो, वही रूल्स बनाते थे वो लोग, वही पता ही है। ठीक है, तो आईटी एक्ट तो बनता चला गया, बनता चला गया। प्रॉब्लम क्या थी, धीरू भाई अंबानी फिर भी डिफीट करते रहते थे बार बार। ठीक है ना, वो फिर भी हरा लेता था बार बार। तो ना एक चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट आया ऑलमोस्ट। मैं एक बात बताता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने क्या देखा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कहते कहते चक्कर क्या है सर, इनकम कब साबित होती है, ध्यान सुनना। हाँ भाई, चेन मेरी फाइनेंस वाली, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह, कहते हैं इनकम कब साबित होती है, अर्निंग बिफोर टैक्स। इस पे लगना होता है ना टैक्स, ठीक है ना, इस पे लगना होता है टैक्स, सीधी सी बात है। कहते हैं और प्रॉब्लम एरिया क्या है, प्रॉब्लम एरिया है सेल माइनस परचेज इज इक्वल टू जीपी होता है, जनरल आंसर। ठीक है, कहते हैं प्रॉब्लम एरिया यहाँ है जीपी से ईबीटी के बीच में, इससे ही मैनिपुलेट करते हैं लोग। मैट को टफ कभी मत बना के पढ़ना, जैसे कह रहा हूं ना वैसे करना, ऐसे लगेगा 11th चल रही है। कहते यार एक काम करो यार, कहते ये लोग इसके बारे में अगर मगर ये हो गया वो हो गया, इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट उससे ले लो उससे। कहते जो नहीं झूठ बोल पाएंगे वो सेल परचेज। ठीक है, एनू कर दो ऑनलाइन, एनू दे दो डंडा। कहते मैट इज नथिंग, मैट इज अ टैक्स ऑन जीपी एट द रेट ऑफ 15%। कहते इस पे कितना टैक्स रेट है, 30%। इस पे कितना टैक्स रेट है, 30%। कहते जी हम एक काम करेंगे, हम आपकी किताबें पकड़ेंगे। ठीक है, किताबें पकड़ेंगे, हम अर्निंग पे 30% लगाएंगे, और हम आपके जीपी पे 15% लगाएंगे। जो ज्यादा होगा ले लेंगे, जो ज्यादा होगा ले लेंगे, अगले साल क्रेडिट ले लेना। जैसे डेफर्ड टैक्स का क्रेडिट नहीं देते, कहते मैट क्रेडिट, बस वैसे ही दे देंगे हम आपको। कहते इससे ना चोरी नहीं होगी और इससे कलेक्शन इंश्योर होगी। कहते हम सेटअप ही थोड़ी देते रहेंगे बैठे, हाथ में रकम चाहिए ना भाई देश चलाने के लिए। सरकार देश चलाती है कानून बना के, ठीक है, सरकार देश चलाती है कानून बना के। Am I okay with this?
हाँ भाई, नीडलेस टू से मैंने ये चेन बहुत बार कराई है आप लोगों को, सर आपने भी की है। हाँ भाई, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन जीपी, कुछ भी लिख दो, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ भाई, एक्चुअली जीपी पे नहीं, एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे लगाया गया। कहते हैं हम आपको जेन्युइन खर्चे अलाउ कर देंगे, जेन्युइन खर्चों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन खर्चों से हमें प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन खर्चों से हमें प्रॉब्लम नहीं है, जेन्युइन खर्चों से हमें प्रॉब्लम नहीं है। एनी डाउट? अब मैं जो अगली लाइन कहने जा रहा हूं उसका मोड कोई भी हो सकता था, आज का मोड सुन लो, दैट इज व्हाट मैंने आपको ये बाइफरकेट बहुत कराए हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं, डीटीए तो हम बिल्ड ही ऐसे करते हैं, ठीक। एक बीच में आ गया है मैट, मैट कहता जी मैंने अपनी कैलकुलेशन का फर्स्ट प्रेमाइस बेस किसको लेना है, मैं इसके बेसिस पे मॉडिफाई होता हूं कि इसके बेसिस पे मॉडिफाई होता हूं। मेरी बात कान खोल के सुनो, मैट का गो टू बेस आज भी कंपनी लॉ ही है, आज भी कंपनी लॉ है, एनी डाउट? आज भी गुड फेथ ही है, आज भी गुड फेथ ही है, ठीक है। मैंने ये क्यों बोला, सुनो मैंने क्यों बोला, बी वेरी अलर्ट, बी वेरी अलर्ट। यहां पे अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस आएंगी तो एक्सपेंस अलाउ होगा कि नहीं कंपनी लॉ में? एक्सपेंस अलाउड लायबिलिटी, क्योंकि कंपनी लॉ है, कोई डाउट? बताइए, अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, बोनस आउटस्टैंडिंग है, तो आईटी वाले अलाउ करेंगे एक्सपेंस के नहीं? वेजेस बोनस नॉट अलाउड ना, प्रोविजन बनाते रहते हैं आप लोग, कहते हैं झूठ बोल रहे हो आप लोग, अलाउ नहीं करेंगे। अब एक मैटर में जहां यहां और यहां झगड़ा हो गया और वो मैटर वेजेस कहते हैं, यानी यहां का वेरिएबल कॉस्ट वगैरह का मैटर है, मैट कंफ्यूज हो जाता है, बस इस कंफ्यूजन के रट्टे बने हुए हैं, ठीक है। सुनिए, मैट कहता सर एक मिनट, मेरे को दोनों बातें समझ आ रही हैं, ये वाले भाई साहब क्या बोल रहे थे, ये वाले क्या बोल रहे, मैंने किसका सुनना है, क्योंकि दोनों ठीक है। हाँ भाई, किसका सुनना है? आप प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेस एक्सपेंस अलाउ कर देंगे आप, वो यहां से चलता है, वो यहां से चलता है, डन। एक अल्टीमेट दिक्कत क्या होती है लोगों को, वो क्या है, तुम लोग अगर मेरी बात याद रखोगे बचे रहोगे, ये इनकम पे जाता है कंपनी लॉ, आईटी एक्ट भी नेट प्रॉफिट पे कटता है, लेकिन मैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट को पकड़ के 15% लगाता है। मैट का गो टू नंबर क्या है? 15%। तो लोग कैसे रटते हैं, आइटम्स डिडक्टेबल इन बोथ आईटी एंड मैट, क्यों? क्योंकि वो नेट प्रॉफिट से चलते हैं उल्टा, तो आधा रास्ता सेम है ना, कहते हैं आधा आधा सेम होता है, ये रट लो। फिर बाकी का आधा रास्ता कहते हैं आईटी में होता है, इसमें नहीं होता, वो रट लो। फिर एक थर्ड सेट बनता है जहां पे कंट्रोवर्सी आती है और एंड ऑफ द डे बेड़ा गर्क कर लेते हैं, ठीक है। वो इतना काचा माचा गलत हो जाता है, कहने की हद नहीं है, ठीक है। बस अब नॉर्मल रिएक्ट करते रहना, आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक कहानी ओके हो गई, ठीक है। हाँ भाई, एक बात लॉ ने रखी, क्या कहते हैं, आप भी देखो झूठ तो मत ही बोलना ना यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा तो हम इनकम टैक्स वाले हैं, थोड़ा तो मैट अब इनकम टैक्स के कारण ही आ रहा है ना। कहते देखिए, एक बीच विचाले का समझौता हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मैट की जब आप पेमेंट करते हो, सपोज करो आपकी इनकम टैक्स की पेमेंट जीरो निकलती, मैट पेमेंट करते हो, दो इफेक्ट, आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स जीरो है, मैट के अकॉर्डिंग 1 करोड़ पे करना है, दो इफेक्ट। मैट एज एन एसेट टू बैंक, अगले साल आपका आईटी का टैक्स बना 1 करोड़ 10 लाख, पहले 1 करोड़ का सेट ऑफ ले लो, 10 लाख पे कर देना हमें। मैडम हमें तो कलेक्शन चाहिए, एक फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, मैट 15 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, 15% ही रेट है, 15 इज द नंबर टू मैट, ठीक है। मैट इज 15, मैट इज 15 टू अस, यहाँ तक ओके? परमिशन टू स्पीक ना? हाँ भाई, एक बात बताइएगा, मेरे को लगता है कि उस एंगल से बात कभी आप लोग के टिकी नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि हम स्ट्रेस कुछ और कर रहे होते हैं। आइए देखिएगा, पेमेंट मेड टू डॉन, माफिया डॉन को पेमेंट किया आपने, डन? हाँ भाई, आईटी एक्ट में जो दो इफेक्ट बताइए, दो इफेक्ट बताइए पर, टू कैश, शी इज करेक्ट देयर एज पर आईटी एक्ट, शी इज करेक्ट देयर, डन। और ना यही डोमिनेटेड रह जाता है, हम यही बात करते हैं कि आईटी तो पढ़ रहे हैं। आज मेरे को एक बात पूछनी है, किसी ने मेरे से बात की, कहते माफिया डॉन को पेमेंट क्यों की, मैं कहा मैं एक बात बता दूं, की तो मैंने बिजनेस चलाने के लिए,
मैं कहा ट्रबल करते हैं यार, ना तो चलने नहीं देते बिजनेस। गुल्लाओ का क्या, मैं कहा वहां से वहां, मैं कहा क्लाइंट ही आने देते, बाहर उड़दंग करते रहते। मेरा होटल है गुड वाला, ठीक है, तो तंग करते हैं यार, ठीक है। आज क्या हुआ, आगे गली में दो लोग लड़ पड़े, सच्ची स्टोरी याद है। लड़ वो लोग रहे थे, ये आदमी जो यहाँ बिजनेस चलाना चाहता है कॉन्शियस ये हो रहा था, हम आ गए मैं लड़कियां लड़कियां बुलाएंगी, डर जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं अलग कॉन्शियस होऊंगा ही। अब सपोज करो कोई एक्सटॉर्शन के लिए कर रहा हो, ये पता लगे मुझे उन्हें 500-500 रुपए देके चुप कराना पड़ा कि मेरा बिजनेस कहीं इधर उधर ना जाए, पुलिस बुला के क्या करूंगा मैं, ठीक है। मैं अभी गर्म हुए थे, चिल्ला चिल्लू के फिर 10 मिनट बाद शांत हो गए, ठीक है। अब सपोज करो आपने किसी, क्या कहते हैं, होटल वाले से एक्सटॉर्ट करने पैसे, क्या करो, रोज इसके एंट्रेंस गेट के बाहर दारू पी के तमाशा करना शुरू कर दो। किसी का रेस्टोरेंट है, सारा फैमिली वाला एरिया, वो कहते हैं यार रहने दो, जो बंदा बीवी बच्चे लेके आ रहा है वो बोलेगा रहने दे यार कहीं और चलते हैं, एग्रीड। मैंने टाटा से पूछा, मैं कहा सर आप ये माफिया डॉन को पैसे, कहते यार उसके बिना ताज होटल नहीं चल सकता, अंदर जैसे कुक के बिना नहीं चल सकता, माफिया डॉन के बिना भी चल नहीं सकता। गवर्नमेंट क्या कहती है, कहते हम समझते हैं, टैक्स लेना ले ले अलग बात है। कहते जब हम अपनी बुक्स एज पर कंपनी लॉ बनाते हैं, आज भी माफिया डॉन की पेमेंट कहाँ डालते हैं, दो इफेक्ट बताइए कंपनी लॉ की बुक्स में, एक्सपेंस टू कैश है आज भी, वहां से नहीं हटा पाया था आईटी लॉ, वहां आज भी एक्सपेंस टू कैश ही है, ठीक है। हाँ भाई, मैट वालों का बड़ा फेवरेट रट्टा माफिया डॉन, समझ कुछ नहीं आता उन लोगों को। हाँ भाई इधर सुनना जरा, फर्दर मैंने पूछा, मैं कहा जी ये मैट निकालते वक्त माफिया डॉन की पेमेंट का क्या करूं। हाँ भाई, माफिया डॉन की पेमेंट क्या लगता है आपको, चेन में आप कहाँ रखना चाहते हो, बस उसी के फैसले हम। हाँ भाई, ओवरऑल चेंज होती थी हमारी, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स इज इक्वल टू ईबी माइनस इंटरेस्ट। डन, ये चेन है। माफिया डॉन की पेमेंट आप कहां मानते हो एज पर कंपनी लॉ, दो ही ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या मानते हो आप, क्या लगता है एज पर कंपनी लॉ, बात करना, क्या लगता है आपको एज पर कंपनी लॉ ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, अगर आपका सेंटीमेंट ठीक है सारी लिस्ट याद करा दूंगा। मैट में बताइए माफिया डॉन की पेमेंट एज ए डिडक्शन अलाउड होगी कि नहीं, कारण समझ आया, कारण समझ आ गया, ठीक है। वरना ये पहली पेमेंट ही वो माफिया डॉन याद कर ले भाई, इधर आता इधर नहीं आता, और बहुत जने पास भी होते हैं ऐसे, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी में ले जाते हैं, और वहां पे तो होना फैक्चुअली चेक है। जिस दिन सीए फाइनल वालों ने ना वाई पूछ लिए ना, तब बैंड भाई नहीं, तब पटाखे बोलने हैं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग रट रहे हैं और रटा रहे हैं, ठीक है, वो साउंड इफेक्ट के साथ रटा रहे हैं। बताइए माफिया डॉन इधर ऐड होगा कि नहीं होगा, अब इतने डोमिनेंस से बोलोगे तो या तो हो ही जाएगा पेपर के लिए, और क्लोजर टू पेपर तो पक्का ही याद हो जाएगा। मैं कहा जी कारण क्या ये भी तो बताओ, कुछ और नहीं वो नहीं चल रहा। हाँ भाई, तुम लोगों ने स्टार्टिंग ही माफिया डॉन से की, मैट में याद रखना, ठीक है। ओके, कुछ एक आइटम्स ही होने वाली है कंट्रोवर्शियल, सिंपल सी बात है, बाकी सब तो ठीक ही रह जाने वाली है, ठीक है। आइए लेट्स हैव दिस, सिंपल बात है। मैट क्या कहता है, मैट कहता कि सर लोग क्या करते हैं, ज्यादा तो नीचे वाली चेन में खराबी पैदा करते हैं, ठीक है। लॉ कहता है जी एक काम करो, ऑलमोस्ट जीपी के बारे में झूठ बोलना मुश्किल है, फिर किसी ने सजेस्ट किया था सर जीपी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कुछ जेन्युइन खर्चे भी तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैं कहा देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जनरल आंसर मैं अलाउ करूंगा, मेंसरिया दिखा तो थोड़ा बोलूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ज्यादा गुड फेथ का फ्लेवर है मैट में, थोड़ा ही है मेंसरिया रोकने वाला फ्लेवर, क्योंकि सेल परचेज में कहा वो चेक करवा लेनी है, बात ही खत्म हो जानी, ज्यादा झूठ नहीं बोल पाओगे तुम। मैट को ऐसे डिफीट करना अब इम्पॉसिबल हो चुका है, सेल परचेज ऑनलाइन आ जाती, बड़ी कंपनी की बात करें हम लोग, ठीक है। वो मैं कहा ये झूठ बोलना इतना आसान मतलब है नहीं है, हुन औखा हो चुका है। हाँ भाई, पहली आइटम क्लियर है। आइए,
एक्सपेंसेस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एज पर कंपनी लॉ कहाँ डलते होंगे? दैट इज फाइन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेंगे कि नहीं लेंगे आप? लेंगे। मैं आपको सारा मैट याद करा रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी लॉ। इन दैट केस बताइए मैट कैलकुलेट करते वक्त साइंटिफिक एक्सपेंसेस अलाउड होंगे कि नहीं? आपको हमारा जज करने का रूल पता लग गया कि हम जज कैसे करने वाले पेपर में? आइटम रटनी नहीं है प्लीज। आइटम रटोगे तो मर जाओगे, बहुत लंबी लिस्टें हैं, ठीक है, लोग पागल हुए पड़े हैं, ठीक है। हाँ भाई, मैं जानबूझ के आईटी एक्ट की बात नहीं कर रहा, ये तो हमने सदा ही की, ये तो तुम्हें अब पता ही है कि वो डिडक्शन अलाउड होती है इधर। आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम दैट एंगल, मेनली फ्रॉम दैट एंगल, ठीक है। सुपर्ब पॉइंट इज गोइंग टू कम। यहाँ पे तो लोग फिर वही, यहाँ पे तो रट्टे का उनका अंत आना शुरू हो जाता है पॉइंट्स में, ठीक है ना। आइए, बोलना कुछ? नहीं सर, माफिया से बेसिक पॉइंट है, लेकिन लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आप रिमेम्बरेंस से जाना चाहते हो ना मैट के साथ, तो बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। हाँ भाई, लेट्स हैव दिस। बी वेरी अलर्ट, आई एम टीचिंग यू पीपल डैश मैट हियर, ठीक है। मैं आइटम्स बोलूंगा, अगर आपको लगता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है या वेरिएबल कॉस्ट में है तो डिडक्शन दे दो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अगर नहीं लगता तो रहने दो, सीधा रास्ता आ रहा है। बोलूं मैं आइटम्स? हाँ, और इसका फर्स्ट गो टू बेस क्या उधर कंपनी लो, इधर से कम ही जाना, उधर से इधर आना, मैंने लिखा भी नहीं है, ठीक है। आई डिडंट इवन रोट दिस, ठीक है। इनकम टैक्स कहाँ पे? यार आपने वही चीज कर दी ना। क्या मैंने क्या कर दिया? एक मिनट, मैंने क्या किया इसमें? मैंने क्या किया? मैंने इतना आसान वाला पूछा था, मैं तो बहुत आसान बोला था, इतना इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता था। फकी तुम बड़ी अलग बात है, मैंने क्या किया? क्या हो गया? दारू वाली हरकत नहीं करनी है। मैं अगर हो गया काम, बट लोग यही चक्कर है बस। सर इनकम टैक्स नहीं, डिडक्शन मतलब इधर नहीं मिलती तो इधर भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। उधर ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आना नहीं इनकम टैक्स। हे बगरे भगवान। हाँ भी इधर प्रोविजन फॉर टैक्स, पहले इधर। तुम ऐसे करो, तुम लोग जज ऐसे करके दो मेरे को, मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया। मैं बोलूंगा आइटम प्रोविजन फॉर टैक्स, तुम बताओगे कि मैट कैलकुलेट के वक्त डिडक्शन मिलनी है क्या? हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, फॉर इनकम टैक्स है बेसिकली। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नहीं मिलेगी क्योंकि वो नीचे आती है, यहाँ हमने तो यहाँ पे रुकना होता है। सेंस क्लियर चल रही है? मतलब ये जिसने भी लॉ में डाला होगा वो तो अजीब ही होगा। सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मैट में डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई डाउट? क्योंकि वो भी नीचे पैदा होता है, वो तो टैक्स के भी बाद पैदा होता है, वो तो उसके भी बाद है, ठीक है। नहीं मिलेगी। एक मिनट, यू आर गोइंग टू मेक मी रिमेंबर एन एग्जॉस्टिव, कहते हैं नॉट इवन एग्जॉस्टिव, मैं कहा ओके, एन इलस्ट्रेटिव लिस्ट व्हिच इज दैट लेवल लॉन्ग and I'll have to keep remembering and adding it to my short term memory के क्या करना जो कि इसी पे बेस्ड है। मैं कहा मैं कट ऑफ ले लूं, नीचे वाले इग्नोर करता रहूं। कहते बात तो ऐसी है। मैं कहा ऐसे बोल क्यों नहीं पा रहे हो तुम लोग फिर? Why are you not speaking like operating profit पे 15% लेना है, तुम बोल दो मैट इसी को खत्म हो जाएगा। कहते हैं मैंसरिया हमारा कहाँ जाएगा बोलने का, मैट औखा, मैट औखा, मैट औखा ही नहीं, मैट तो खत्म हो गया बस। अब तो मैं आइटम में टाइम पास कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, लिटरल टाइम पास बनेगा। हे भगवान। अच्छा, एक और बात करनी है मैंने, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या एज पर कंपनी लॉ हेड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं? नहीं।
हेड्स ऑफ इनकम, हेड्स ऑफ इनकम होते हैं? नहीं होते। वो जो 5 हेड्स हैं वो डेडिकेटेड लीडर है। ध्यान से बताना, इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बात। तो आप हेड से इन्फ्लुएंस होगे मैट बनाते वक्त? नहीं होगे? नहीं होना, हाँ नहीं होना, ठीक है ना, नहीं होना। आइए सुनिए, जैसे आईटी एक्ट चल रहा हो तो हम बोले कि लैंड बिल्डिंग बिकी फलाना, तो आईटी एक्ट में बोले ये तो पीजीवीपी की जगह कैप गेन। मैं कहा जब तक इस कॉलम में हो ठीक है, वंस इनटू दैट कॉलम, मैं कहा डालेगा तो वो इनकम में ही ना अपनी, कहते हैं हाँ इनकम में डालना। तो फिर इनकम ही रखना आपने, और अगर वो इनकम में रख रहे हैं तो ये भी इनकम में रखेंगे। फिर बात रहेगी कि ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग, मैं बाद में देखता हूँ, वो देखता हूँ। लेकिन मेन इज, मैं कहा ये हेड कहां से ले आया भाई तू? आर देयर एनी हेड्स इन कंपनी लॉ? देयर आर नो हेड्स इन कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कोई हेड नहीं है। हाँ भाई, यहाँ तक कहानी क्लियर है मेरी? ठीक है, बस साइट में आसानी से आ जाएंगी। ये सेल वाली पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हाँ जी, क्या क्या क्या? सेल जो है लैंड, जो भी आपने बोला सेल ऑफ लैंड, वो फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सेल ऑफ लैंड वो करते हैं अभी, वो करते हैं वो। मैंने एक बात कहनी थी, वो बात करता हूँ मैं, इस पर्टिकुलर को कंक्लूड नहीं किया मैंने, ठीक है? हाँ भाई, आगे चलो, आगे शुरू करें। हाँ आइए, एक दो ग्रे मैटर आइटम्स हैं आपको, मैं सच बता रहा हूँ, सिर्फ मेनली दो ही डिसाइड करने होते हैं। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो इधर भी अलाउ कर दो, अगर तुम्हें वो नॉन ऑपरेटिंग लगता है तो तुम इधर नहीं ला पाओगे। गलती तुम यहाँ कर सकते हो बस। और कई कई तो ऐसे ग्रे मैटर है, लाइक ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे सोच पा रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, ठीक है? शैल वी स्टार्ट? मैं स्टार्ट? इंटरेस्ट for delay in deposit of TDS. Interest for delay in the deposit of TDS. Done? Yes. Okay. मैडम कंपनी लॉ में कहाँ आता है इंटरेस्ट फॉर डिले इन द डिपॉजिट ऑफ TDS? ये कंपनी लॉ में कहाँ आता होगा? मोस्ट कंपनी लॉ वाले तो इसे एक्सपेंस डालेंगे, वो तो कहते हैं हम तो डालते हैं ना। ऑपरेटिंग है, मतलब क्योंकि टीडीएस तो नॉर्मल ऑपरेटिंग बिजनेस, मतलब टीडीएस हम लेट करते ही हैं तो इंटरेस्ट पड़ता ही है। नहीं, ऑपरेटिंग का मतलब तो ये ना कि करते ही हैं तो होता ही है। मैडम आपने देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट क्या पूछा था मैंने? इंटरेस्ट फॉर डिले इन डिपॉजिट ऑफ TDS। हाँ यही कि ये आपको ऑपरेट करने के कारण पड़ा कि नहीं, इसका ऑपरेट से कोई लेना देना नहीं है। एक पर्सन सारी जिंदगी पेनल्टी बचा सकता था ये वाली, सर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पड़ेगा ये खर्चा। पर इन द लू ऑफ बिजनेस पड़ता है, हो सकता है कि इसको हम इतना नहीं मानेंगे कि ऑपरेशन पे होगा या नहीं होगा, हो सकता है। नहीं मेरा फिर भी बड़ा ओपिनियन ये था। नहीं एक मिनट अब हाँ जी, नॉन ऑपरेटिंग सर, इसका ऑपरेट करने से क्या लेन देना? I mean, it's part of हमारा जो गवर्नमेंट का, क्यों आपने कलेक्ट कर लिया किसी से और जमा कराइए, आपको जमा कराने में क्या प्रॉब्लम हो रही? कलेक्ट किया तो जमा कराना, इसमें लेट का क्या मतलब है? कलेक्ट किया तो जमा कराने में देरी कर रहे हो तो ये तो गलती तुम्हारी है, इसका ऑपरेट से क्या लेना देना हुआ? मेरे को क्लियर करके दिखाओ। मैं कहा किसी से ले लिया, जमा नहीं करा रहे, तो बहुत गलत बात है। सर एक बात बताओ, आपने मेरे को 100 करोड़ दिए, आपने कहा कि मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा देना, मैंने 6 दिन बाद जमा कराया, पहले 6 दिन तुम्हारी हालत क्या होगी? नंबर 2, अगर वो ऑनलाइन जमा भी हो सकते थे, मैं कहा एट द क्लिक ऑफ अ बटन जमा हो सकते थे, क्यों नहीं जमा कराए? काम ने नहीं करवाया तुमसे ये, सॉरी, ये इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अ नॉन ऑपरेट, इसका ऑपरेट से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेट ने तो नहीं कुछ किया हमारे साथ, ये तो मानना पड़ेगा। मैं कहा जी ये नहीं मानूंगा मैं, ऑपरेट का तो नहीं मैं मान सकता इसको। एनी डाउट? इट्स नॉट एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है यानी नॉन ऑपरेटिंग है, तो यहाँ डिडक्शन उसकी नहीं मिलेगी, हेंस प्रूव्ड नहीं मिलेगी।
हाँ जी, shall we move forward? Let's have this. हाँ जी, नेक्स्ट इज ग्रे मैटर। हाँ भाई, ये वाला करते हैं। इमेजिन ये, मतलब इसके लिए क्लॉज था। हे मेरे भगवान, बारी इसकी सर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नहीं, वो तो बहुत नीचे होता है। मैं कहा ये रखना पड़ा है यहाँ पे। तो ट्रांसफर टू इन दैट फैशन एनी रिजर्व नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो मैं कहा ये तो बात कहाँ से आ गई। मैं कहा वो तो आफ्टर टैक्स होता है। हाँ भी, फॉर दैट मैटर एक बात अभी कर दूं, डिविडेंड पेड या प्रपोज डिविडेंड, अगर तुम एक चेन याद कर लो ना, सारा कुछ हो जा रहा है। अगर हमने मैट के अकॉर्डिंग नीचे से ऊपर आना हो तब तो सब ऐड बैक नीचे की चीजें करनी पड़ेगी। मैं तो सोचना ही सीधा ना, बस मैं तो सीधा आपने सोचता ऐसे सोचना कि आप उस वाले केस में ऊपर लेके वहां ना। का मैं हाँ बस, हाँ जब कैलकुलेशन करेंगे तब। और मैं तो शुरू से फिर भी सेल से ही करूंगा, मैं तो लिखूंगा ही सीधा बस। नहीं, हम चेन तो सीधी बनाएंगे, कहने का मतलब दिया नहीं होगा ऊपर का। वो निकल आएगा सर, वो निकल आएगा। तुम्हें कैसे पता क्वेश्चन कैसे आएगा? तुम अपनी जजमेंट पे रहो भी, ठीक है। हाँ भी इधर, हाँ भाई, डिविडेंड पेड और प्रपोज्ड, बारी किसकी है? मतलब नीचे है तो मैट में गेम नहीं बनेगी उसकी, ठीक है, गेम नहीं बनेगी। खत्म हो गया। ये करना जरा, प्रोविजन ऑफ लॉसेस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज। रिलायंस ने जियो में लॉस आना है, उसकी प्रोविजन अपनी बुक्स में बनाएंगे। ओके, सेटल्ड। अब कंपनी लॉ में कहां लिखेगी रिलायंस इस चीज को? नीचे कहां पे? नाम लो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कह रही है ये, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई एम ओके विद व्हाट शी इज सेइंग। हाँ जी, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हुआ क्या बता दिया मैंने? रिलायंस ने जियो के लॉसेस के लिए प्रोविजन बनाई, उसे हरकतें दिख रही है कि जियो का लॉस होगा, तो मेरे तक भी आंच आएगी। यहाँ तक ओके, सेटल्ड है। हाँ जी, कहाँ पे? मतलब वैसे तो इसके नॉर्मल जो होते हैं वो एक एक्सपेंस का दूसरा लायबिलिटी। चलो वो ठीक है, कहाँ चेन में? कहाँ? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ही सेज मैं रिजर्व में से एडजस्ट करूंगा। मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक नहीं है, मैं तो रिजर्व में से एडजस्ट करूंगा। करते हैं बात, तुम अपनी बोलो, तुम अपनी बोलो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब एक बात बताओ, अगर तुम लोग नॉन ऑपरेटिंग में डाल, देखो बच तो सारे गए, यानी मैट में नहीं मिलना। मैट में तो इन एनी केस ये भी नीचे ही है। आप भी, वो तो नीचे में कहाँ है, वो तो अलग हो गया ना। यानी बच तो आप लोग सब गए। अब हम एक पॉलिशिंग बात करते हैं। हाँ भाई, टेल मी दिस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कट के टैक्स लगता है। मेरी सब्सिडरी कंपनी को लॉस हो सकता है, इसकी मैं प्रोविजन बना रहा हूं, फिर उसको काट के टैक्स दूंगा मैं। डजंट साउंड जेन्युइन? यानी और नीचे जाएगा। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक नहीं है, ये एक्सपेंस ही नहीं है, ये आपके रिजर्व्स में से सेट ऑफ होना चाहिए। एग्रीड? तो क्योंकि अभी तो चैलेंज नहीं था तो हम बच गए, लेकिन वही चेन तो हमें हमेशा ही क्लियर चाहिए ना। मैं कहता हूँ फाइनेंस में आ जाए क्वेश्चन। हाँ ठीक है ना, तो ये फाइनेंस में आ जाए मेरी तरफ से सवाल, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। ओके, चले आगे। नेक्स्ट, हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट। बैड डेट्स एक्चुअली रिटन ऑफ, एक्चुअली बैड डेट्स हुए हैं, एक्चुअली, ठीक है। इसके बारे में आपका क्या विचार होता है? यहाँ तक क्लियर है? वो कंपनी लॉ में कहीं तो आती है। कंपनी लॉ वाले
एक्चुअल बैड डेट्स को चेन में कहाँ रखते होंगे? एम आई क्लियर विद दिस? बारी किसकी है? हाँ जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग है, तो यहाँ अलाउ हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं हो गया यहाँ तक भी। यानी फैसला क्या करना लग गया बता? मैट कुछ भी नहीं है, मैट तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मैट कुछ भी नहीं है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैं कहा जीपी पे लगा दो सर, ये फड़े जाते नहीं पे है कि मैं जीपी ते ला दो, ठीक है। कहते जीपी ਦਾ ਕੋਈ मैं कहा थल्ले वाला वैसे ही खत्म है मैंसरिया सारा, ठीक है। ਉੱਪਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਨਾਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸ ਖੇਡ ਦੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਟਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਚੇਨ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਰਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, तेरा सब हो जाना, ठीक है। चेन क्लियर है, मैट सारा आ जाना, ठीक है। यहाँ तक भी हो गया। नेक्स्ट सुनना, बी वेरी अलर्ट। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सर कहाँ आएगा उधर? प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग अलाउड। तो इधर भी धज्जियां उड़ी पड़ी दुनिया की, यहाँ पे कहते उधर प्रोविजन नहीं आती आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट का गो टू ही नहीं है, गो टू ही कंपनी लॉ है। मैं कहा जी देखिए, अगर हमने कानून ना ज्यादा रफ बनाया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कहा जी हमें ना, क्योंकि बुक प्रॉफिट्स उठाने हैं तो एज पर कंपनी लॉ ही उठाना पड़ेगा सारा कुछ। जर्नलिस्ट को जर्नल बेस उसका ले लो, बेवकूफ तो फिर भी नहीं बनेंगे हम। मैं कहा ऑफ कोर्स सेल वेरिएबल कॉस्ट, सेल परचेज में झूठ होगा तो पकड़ेंगे, डिसअलाउ करेंगे। हाँ भैया, अगर कहीं कभी निकल के आया कि सेल अनसर्टेन पड़ी है कुछ, मैं कहा जोड़ दूंगा यहाँ पे, वो तो कोई बात नहीं। और अगर परचेज छोड़ी हुई थी मैं ऐड करूंगा, वो एक अलग बात है। लेकिन जर्नल आंसर मैं कहा जी मैं उधर के सेंटीमेंट से जरूर उठाऊंगा, ठीक है। हाँ भाई, स्कोप ही बहुत कम बच गया झूठ बोलने का, ठीक है ना, स्कोप ही बहुत कम बच गया झूठ बोलने का। आइए ये वाला देखते हैं, बी वेरी अलर्ट। सही वाला क्यों नहीं दे देते हो तुम मेरे को मेरी पसंद के फ्लो के हिसाब से? अच्छा हाँ, मैं रैंडम भी कर ही रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, रैंडम भी है थोड़ा सा मेरे लिए भी। ये वाला थोड़ा ग्रे मैटर्ड, ध्यान से जवाब देना। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड एज पर एक्चुअली, एक्चुअली से डलवाई है हमने प्रॉपर। प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एज पर एक्चुअली, ठीक। बारी किसकी? कंपनी लॉ में कहेगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी एज पर एक्चुअली, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रेचुटी एम्प्लॉय वगैरह को देते हैं, ऑपरेटिंग। करिए ना करिए, अपना करिए। ग्रेचुटी का भुगतान तो शायद वहाँ पर एक्चुअली से करवाइए तो शायद अभी के लिए नीचे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, मतलब कि अभी बना दो, फिर एक्चुअली कितनी निकलेगी ग्रेचुटी उसके हिसाब से फिर हम डाल देंगे ना ऑपरेटिंग। आप क्या करोगे? रिजर्व्स कम करोगे, लायबिलिटी बनाओगे? क्योंकि अभी कंफर्म नहीं ना, एक्चुअली ने बनाई है बट नहीं एक मिनट, वो ठीक है, फिर क्या करोगी? क्या करोगी तुम? दो इफेक्ट बताओ, तुम क्या करोगी? दो इफेक्ट बताओ। रिजर्व कम और लायबिलिटी क्या करोगी, बोलना पड़ेगा ना तुम्हें। हाँ, रिजर्व कम और लायबिलिटी, फिर ये लायबिलिटी सपोज करो पे करनी पड़ेगी, 100 करोड़ थी, अब लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। कैसे एंट्री बना के दिखाओ? लायबिलिटी कम कैश कम हो रहा है, अब तो बात खत्म होगी। एक्सपेंस कैसे डालोगी? लायबिलिटी कम और कैश कम, तो आज कंपनी लॉ में तो देना पड़ेगा। और सेकेंडली पहले तुम ये मेरे साथ क्लियर करो, क्या ग्रेचुटी की प्रोविजन ही बनाई जा सकती है कि पेमेंट ही करनी पड़ेगी? मैं कहा जिनको रिटायर ही 35 साल बाद होना है, मैं तो प्रोविजन ही बनाऊंगा। और कंपनी लॉ वाले आर वेरी करेक्ट इन मेकिंग, कहते हैं 35 आउटसाइड, क्या बात है, दे आर मेकिंग इट ऑन अ वेरी जेन्युइन बेसिस। मैं कहा जी क्यों बना रहे हो? कहते जी ये काम करना था ग्रेचुटी देनी पड़ी, ये काम करना था ग्रेचुटी देनी पड़ी है, काम करांगे तो ग्रेचुटी देवांगे। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਰੀ ਵਰਗਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ? प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी एज पर एक्चुअली, कोई ग्रे मैटर तकरीबन नहीं बचा है। हाँ भाई, तुम्हें ना थके होने की माफी कर रहा हूँ, ज्यादा चल रहा बता रहा हूँ, वो ठीक है। हाँ मतलब नहीं, गलतियां ज्यादा है, ये बात ध्यान रखना, गलतियां घटाओ थोड़ी इधर। हाँ भाई, सेंस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो मैट में अलाउड हो जाएगा, ठीक है, सेटल्ड है, एक्सपेंस अलाउड होगा ही। लेकिन ये वाला सुन लीजिए, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑन एड हॉक बेसिस। एड हॉक वर्ड समझते हैं आप लोग?
मर्जी, अपना मन, धक्का, टेम्पररी, हर जगह। तो एक मिनट, जो भी इधर भटक रहा है पहले बाहर आइए मैडम, गलत देश पहुंच गए आप लोग, पहले बाहर आइए, ठीक है। एडहॉक बेसिस, एडहॉक बेसिस मनमाने रेट्स हैं, मनमाने रेट्स हैं। हाँ भी, इधर कंपनी लॉ में बताइए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ऑन एडहॉक बेसिस भी अगर होगी तो कहां जाएगी? कंपनी लॉ में पूछ रहा हूं, कहां जाएगी? इवन एडहॉक बेसिस वाली वो स्टिल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएगी। नहीं, वो कहते जी नहीं, वही वहां गुड फेथ है ना डोमिनेंट। कहते जी एक्चुअली से क्या पूछना, मैं बता रहा हूं जब 20 साल के एक्सपीरियंस को लेके कि इतना ही देना पड़ेगा ग्रेचुटी का पैसा, यहाँ तो अल्टीमेट गुड फेथ है। लेकिन यहाँ पे लॉ हल्का सा रिस्ट्रिक्ट कर देगा, बोलेगा जी ये नहीं अलाउ करेंगे, एक्चुअली से पता करा लो, हम पूरी रकम डलवा देते हैं, आपके कहे से ये नहीं डाल सकते क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं हो सकता। आप इस पर्सन को कह रहे हो इसकी शक्ल देखो, ये कल को हमारा सीएम बनेगा, ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, इसकी तनख्वाह इतनी हो जाएगी, इसकी ग्रेचुटी, मैं कहा जी वो मैं नहीं मान सकता ऐसे। एडहॉक वाली प्रोविजंस आपकी चाहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की हो, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर आप उन्हें एक्चुअली से साइंटिफिक बेसिस पे कैलकुलेट करवा के लाते हो, हम मान लेंगे। एक मिनट, इधर तो जा ही नहीं रहे, इधर तो जाना ही नहीं है, इधर आइए, इधर तो मैं बातें नहीं कर रहा, सारा जमाना इसी की तो बातें की हैं, एक दिन इसको चुप बैठाया हमने, इधर बात कर रहे हैं। सर एडहॉक बेसिस पे अगर ग्रेचुटी होगी तो कंपनी लॉ में तो फिर भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डलेगी। कहते जी हमें एक्चुअली की जरूरत ही नहीं है, हमने किससे क्या पूछना, हमें क्लियर है कि हमारा क्या होने वाला है। लेकिन मैट करते वक्त एक ही तो स्कोप रह गया, ग्रे मैट रह गया कि इन्हें बढ़ा सकते हैं, लॉ ने उन्हें रिस्ट्रिक्ट अप करना है। लॉ कहता है जी देखिए हम ग्रेचुटी फॉर प्रोविजन डालते हैं, साइंटिफिक वाली डालते हैं, एक्चुरियल वाली डालते हैं, आपकी मनमानी मर्जी की नहीं डालेंगे। जाओ यही वो बगल में एक्चुअली बैठा है, 1000 रुपए मैं देता हूँ, कंफर्म करवा के ले आओ उससे, फिर डाल देता हूँ, वरना नहीं डाल दूंगा, क्योंकि यही ग्रे मैटर पॉसिबल था इसमें। हाँ भाई, एडहॉक ग्रेचुटी मैट के वक्त नहीं, एडहॉक ग्रेचुटी मैट के वक्त नहीं डलेगी, लेकिन साइंटिफिक वाली, एक्चुरियल वाली मेरे को मुश्किल तो नहीं है कुछ ये वाला, ठीक है, ये कुछ रटना नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट। वर्ड ओके, सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं मैं अभी। प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट बारी किसकी? प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फेयर इनफ, ठीक है, फेयर इनफ। तो अगर इतना ही हो तो मैट में डल जाएगा। अब बताइए, आगे लिखा है प्रोविजन फॉर लीव एनकैशमेंट मेड ऑन साइंटिफिक बेसिस। ये तो और क्लियर कर दिया तुमने। मतलब अगर मेरे को स्टार्टिंग में शक भी होता ओवरऑल तो ठीक सा ही लग रहा है, डालो डालो कुछ नहीं होता, डाल देंगे आप लोग, डाल देंगे। हाँ भाई, ये सुनना इधर, थोड़ा फनी जान के बना, ठीक है। प्रोविजन फॉर डायनासोर डैमेज। एक मिनट, मैं कहा ये क्या हो गया? प्रोविजन फॉर एलियन अटैक। मैं कहा एक मिनट रुक जा, क्या हो गया? कहता प्रोविजन फॉर न्यू कोरोना वायरस। मैं कहा ये एडहॉक कैटेगरी में जा रहे हैं सर। मैं कहा ये क्या है? कहते हो तो सकता है। मैं कहा सोचा तो जा सकता है, अब सकता तो है, हाँ मतलब अगर मैं कहा ऐसे बात करनी तो हो तो सकता है। प्रोविजन फॉर भूकंप, प्रोविजन फॉर अर्थक्वेक। इमेजिन कोई किसी बैठा कहते नहीं यार बहुत ही डर लग गया, अर्थक्वेक प्रोविजन बनानी है, बना लो। अकाउंट्स को थोड़ी पता लगेगा कि तुम सियाने हो कि नहीं हो, कहते हैं हाँ दो इफेक्ट तुम डलवा देते हैं। प्रोविजन फॉर फैन लिखते हैं तो प्रोविजन फॉर अर्थक्वेक भी लिख ही सकते हैं। हाँ भैया, इमेजिन, ठीक है, इमेजिन कंपनी लॉ इतनी गुड फेथ में चलता है, वो तो इसे भी नहीं वो करता हूँ मैं, वो तो इसे भी कहीं, ठीक है, कि नॉन ऑपरेटिंग में डाल दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो उन्होंने कोई लीगल लायबिलिटी थोड़ी है, तो शेयर होल्डर को दिखाना है, इंटरनल है ज्यादा, ऑडिट के हिसाब से वो तो इंटरनल ऑडिट जैसा है। और यही कहते नहीं है कहाँ रिजर्व में से काट देते हैं, मतलब चलो ठीक है जिद्दा कहते हो। कंपनी लॉ वाले तो शायद इसे पागलों की तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस से भी कभी काटना अपने शेयर होल्डर को जस्टिफाई करते हैं।
तुम बताओ मैट लेते वक्त बस यही एक्चुअली ग्रे मैटर वाला है, लेके रहने दें इसको। मैं कहा मैडम ये ज्यादा हो गया, देखो अब एक ही झूठ रह गया था, वही बोल डाला आपने, क्योंकि अब सेल में आप झूठ नहीं बोल पा रहे थे, परचेज में नहीं बोल पा रहे थे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी 10 में से 9 में झूठ नहीं बोल पा रहे थे, एक ही आपको हथियार मिला था, आपने एवी लायबिलिटी बनानी शुरू कर दी, मुंह उठा के उसकी प्रूविंग डाल दिया, एक्सपेंस टू लायबिलिटी डाल दी जा रहे हो। मैं कहा मैडम देखो वो एक्चुअली बैठा है, एक ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਖਰਚਾ, बट if you are going to say me के ad hoc basis पे है, अनसर्टेन लायबिलिटीज की है, वो कहते जी हम नहीं डाल पाएंगे। मैट आपके बुक प्रॉफिट्स को बहुत ऑनर करता है, लेकिन ये तो धक्का दिख रहा है ना हमारे को, ये इसी को तो बचाने आए थे। नीचे वाला आपने सारा धक्का उस प्रूवियन में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, सारा क्लब में कर दिया है, नीचे का तो हम सब बचाए थे, ठीक है। हाँ जी आप लाइयो, मेरा फोन ही आ देगा। चलो जी ओके जी। मैंने तो उठा के हाँ भाई मैं स्टार्ट स्पीकिंग, दिस इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट। मैं आपको काफी वेवी लेके जा रहा हूँ, लेकिन आप काफी हद तक ठीक ठाक जज करते चले जा रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, केस 1 3-4-5%, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3-4-5%, डन, 3-4-5%। बारी किसकी है? उधर कहाँ डालो, कंपनी लॉ से। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब नॉन ऑपरेटिंग ज्यादा, ऑपरेटिंग नहीं। हाँ तो नॉन ऑपरेटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब इधर रहो कंपनी लॉ में, मैंने यही पूछा। नॉन ऑपरेटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग इट इज ऑपरेटिंग। उतना ही बैड डेट जितना प्रोविजन फॉर बैड, कहता है सर ये बैड डेट पहले 11 महीने की सेल के हैं, प्रोविजन फॉर डेट आखिरी महीने की सेल के हैं, होने ही है इतने। नहीं, इट इज अ सर्टेन लायबिलिटी, अनसर्टेन अमाउंट, इट इज अ सर्टेन लायबिलिटी। इसीलिए तो प्रोविजन बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कहा जी मैनू रकम ही तो नहीं पता, पर तुसी मैनू दसो ये मेरे होऊगे नहीं, मैं कहा जी होऊगे तो सही, डायनासोर नहीं आऊगा पता आता होगा, ठीक है। हाँ वही यही बात करनी है बस, ठीक है। एग्जाम में वो आपको कभी टिकल ऐसे नहीं करेंगे कि 3% अगेंस्ट करो 4, वो आपको स्ट्रेट बोल देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एड हॉक, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, साइंटिफिकली, एक्चुअली, सब क्लियर बोला होगा। हाँ भी अब अगर सपोज करो ऐसे एवी बना रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%, नीचे लिखा हुआ है 3% तक एक्चुअली बोल रहा है, 7% नहीं बोल रहा, तो 3% तक कंपनी लॉ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कंपनी लॉ में तो सारे ही उधर, लेकिन मैट वाला 3 को ऊपर डालेगा, 7 को नीचे शिफ्ट कर देगा। मुश्किल तो नहीं है। आईटी वाले पूरे पे लात मार देंगे, आईटी वाले पूरे पे लात मार देंगे, ठीक है ना। आईटी वाले तो जो तुम साढ़े बोलना ही हो, ठीक है ना। अलग अलग लोग हैं यहाँ तक, ओके, एनी डाउट? हाँ भी मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है, रटना तो कुछ नहीं पड़ रहा, पुराने से ही जुड़ रहा है, सारा कुछ नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। मैट का कोई वो तो नहीं बन गया, ठीक है ना, टेरर बना के आए हो तुम, मैट कब करेंगे, मैट कब होगा, मैट में कुछ नहीं रखा हुआ। मैं जब सीए फाइनल पढ़ रहा था ना, मैं अभी यही कहानियां पढ़ी, मैट का कुछ होता है, ये होता है, ठीक है। हाँ तो मतलब तो मैट इतना मतलब मेरे को मैं पता क्या किया, मैं कहा अच्छा मैट है, पहले मैं सारा टैक्स लॉ कर लूँ फिर करता हूँ, और फिर मैंने इनका फॉर्मेट देखा, धज्जियां उड़ गई पहले। मैं कहा भाई ये कैसे होगा, ये तो हो ही ना पा रहा, कुछ करना पड़ेगा, चीर फाड़ शुरू करो, ठीक है ना, पोस्टमार्टम शुरू करो, फिर धीरे धीरे जाके ऐसा कुछ डर। मैं कहा ठीक है सो जाओ जाके। इफ मतलब या फिर वही ये अगर वही सब रहा, मैं कहा यार ये कैसे, और एक सेंस रखो हमेशा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ में पागल थोड़ी है ये यार, हम कारण लब्बो की होएगा, ठीक है ना, तो कारण ठीक रखोगे तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। वरना मतलब मैट जिस तरह से चल रहा है दुनिया में, ठीक है, इसको सोचना सुनना चल रहा है, बहुत मुश्किल है।
एक तो ना इनकम टैक्स वालों ने ना अपने लिए आदि का मौखिक की इसलिए हम उल्टा जाएंगे। मैं कहा जब तुम अब उल्टा जाओगे तो पंगे उल्टे पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तुमको सीधा क्यों नहीं जा सकते तुम? मैं कहा मैं सीधा जाऊंगा, तेरे को पसंद करने के लिए उल्टा दिखा दूंगा कैसे दिखता है, तू देख लियो ऐसे, मेरे को ओके है, ठीक है। आई कांट थिंक रिवर्स, आई डोंट हैव टू थिंक रिवर्स। मैं रिवर्स का कोई सेंस हो ना, डेरिवेटिव का रिवर्स इंटीग्रेशन सोच रहा हूँ, वो रिवर्स ठीक लगता है। मैं कहा इसमें क्या तू क्या रिवर्स जाने की कोई सेंस ही नहीं है, पागल बेवकूफ। हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आइए, सो बहुत हद तक हो गया है। हाँ भाई, एक मैंने वो पूछना है, बेसिकली ध्यान से देखना, बहुत स्पेशल होगा, ये क्लियर हो जाएगा आपको। पहला जो बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर वारंटी डिटरमिन्ड ऑन एक्चुअल बेसिस, इससे फील आ जाती है, है ना। हाँ भाई, तो कंपनी लॉ में तो मैट में भी मिल जाएगा, ठीक हो गया, सेटेड है, कोई डाउट तो नहीं है। ये वाला बताना, एग्जाम में लिखा आ गया सिर्फ प्रोविजन फॉर वारंटी, आगे कुछ नहीं लिखा, एड हॉक है कि फलानी है कि टमकानी है। बारी किसकी है? बारी लो। एज पर कंपनी लॉ कहां जाएगा? प्रोविजन फॉर वारंटी सर्विसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हाँ भाई, इधर कंपनी लॉ अपने ही माल की ली होगी, और किसकी लेंगे? हाँ क्या? बोलो बोलो बोलो, नहीं नहीं बोलो, नहीं बस ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कंपनी लॉ में तो ऑपरेटिंग है। थोड़ा सा मैं कहा ओ एक मिनट, ना एड हॉक लिखा ना कुछ लिखा है, प्रोविजन फॉर वारंटी, व्हाट साउंड्स मोर, ग्रे मैटर है, नो प्रॉब्लम देयर टू मी, ठीक है। प्रोविजन फॉर वारंटी, व्हाट साउंड्स मोर, ठीक है। किस तरफ ज्यादा टिल्ट जाता है आपका? इस वाले में गलती फिलहाल अलाउड है, अभी हम कर लें, किधर टिल्ट जाता है, ठीक है। हाँ जी, मोर ऑफ ऑपरेटिंग देना चाहते हो आप, मैट में अलाउ करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, मोर ऑफ साइंटिफिक की होगी। और आई वांट टू से अगर एड हॉक भी मैं कभी होगी तो इट इज मोर ऑफ अलाउएबल टाइप का, मैं कहीं होनी नहीं होती है, ठीक है। हाँ लेकिन सुनिए, सुनिए ध्यान से, बी वेरी अलर्ट। एग्जाम में नोट देना अगर सिर्फ प्रोविजन फॉर वारंटी लिखा हुआ, क्योंकि ये ग्रे मैटर है, और मैं आपको बुक्स का टिल्ट भी बता देता हूँ। इफ इट इज रिटन ओनली प्रोविजन फॉर वारंटी, दे टेक एड हॉक, कि आपने एम ही बोल दी है, ठीक है ना, एम ही बोल दी है, सेट ओके। इसलिए वहम मत खाना, ये एक अजम्पशन स्कोप था, प्रोविजन फॉर वारंटी हो गया यहाँ तक। आओ भाई, बी वेरी अलर्ट। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जा रहा हूं, मैं सोना चांदी बेचता हूं, तो मुझे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, ठीक है, फॉर दैट मैटर लगेगा, कोई डाउट तो नहीं। आपकी बारी है। एज पर कंपनी लॉ, मैं सोना चांदी बेचता हूं, मुझे कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, हेंस प्रूव्ड एज पर मैट। हाँ जी, अलाउ कर दे नॉर्मल, मतलब सेल वगैरह जो थी इनकी वो पैसे कंफर्म्ड होती है, और उस कमोडिटी ट्रांजैक्शन वही बैकवर्ड कैलकुलेट हो जाएगा, बैकवर्ड कैलकुलेट हो जाएगा, मैथ्स तो कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। हाँ जी, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग विल स्टे ऑपरेटिंग, हेंस प्रूव्ड कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। मैं कहा जी मेरी यार चेन दे नाल हो गया सेटल सारा, मेरे को कुछ नहीं रखना पड़ रहा। आप लोगों को मानना पड़ेगा ऑलमोस्ट 20 आइटमें हो चुकी हैं, 20-25 आइटमें हो चुकी हैं, और आप लोग सारी जज कर सकते हो एग्जाम में, और मैं लिटरली बता रहा हूँ सारी डाल देते हैं लोग 15 नंबर के सवाल में, हाँ हाँ पूरा सब डाल देते हैं, ठीक है ना, सब डाल देते हैं, ठीक है। और आपको सवाल 3 बार करना पड़ता है, कैसे, कारण समझ लो, 2 बार तो पक्का ही करना पड़ता है, क्योंकि एक बार आपको इनकम एज पर आईटी एक्ट निकालना पड़ेगा, तब आपको कुछ खिड़कियां बंद कुछ खुली रखनी पड़ेंगी, जरा भी इधर उधर भटका पानी तो खत्म। यहाँ कुंभ मेले का संगम है, गंगा जमुना सरस्वती अलग, यहाँ कुंभ नहीं दिखा देना, तीनों नदियां अलग रखनी है, अलग बहती है, अलग रंगत है, ठीक है। तो आपको मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा, एक बार एज पर आईटी एक्ट आपको इनकम निकाल के, नेट प्रॉफिट निकाल के, नॉर्मल प्रोविजन पे टैक्स निकालना पड़ेगा, एक बार सारे स्विच ऑफ करके, सही बटन खोल के, सही बंद करके मैट निकालना पड़ेगा,
और मैट के 15% रेट, फिर दोनों को कंपेयर करना है, कौन सा हायर है वो पे करना पड़ेगा ना आपको। तो क्वेश्चन वो 2 बार करना पड़ता है, फिर भी बहुत आसान होता है, ठीक है। मैं भी ऐसे ही किया था, मैं कहा आज ये मैट, जब ये मेरा रिजॉल्व हो गया था ना एक बार, मैं कहा आज ये मुझे नहीं आया था, आई एम कंफर्टेबल ना है उसमें, क्या मेरे को सारे कोर्स आता था उसमें, क्या ठीक है ना, आई वाज ओके, नहीं आया ना सी, क्या फर्क मेरे को, हाँ मतलब मेरे को था अच्छे नंबर आ गए, अच्छे नंबर आ गए तो बात खत्म हो गई, ठीक है। हम कंफर्ट लेके गए थे अपना मैट के साथ, ठीक है, कंफर्ट लेके गया था। जैसे हम इनकरेक्ट करेक्ट बनाते हैं वो भी बनाना पड़ेगा, हो सकता है, और ये कंपनी में बनाना हाँ पड़ेगा। मतलब लंबा सवाल चला जाएगा, अभी हाथ करते हैं कैसे बिठाना है वो अलग बात है, पहले फैसला करना आना चाहिए हमें, ठीक है ना, डिसाइड ही नहीं करना आता होगा तो हाथ कहाँ पे ही जाने वाले, ठीक है। शुरू करें, शुरू करें, आइए। हाँ भाई, मैं स्टार्ट स्पीकिंग। जैसे मैं अभी सोने चांदी का डील कर रहा था, वैसे ही मैं शेयर्स की भी डीलिंग करने वाला बिजनेस हो सकता है मेरा। तो मैं कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की जगह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स दे रहा हूँ, एसटीटी सुना ही हुआ है, बारी किसकी है सर, एसटीटी कहाँ जाएगा एज पर कंपनी लॉ? अगर इसके अंदर आई थिंक अगर मुझे आ जाएगा ना, अगर मैं शेयर्स में डील करता हूं, मैंने तो बोला मैं करता हूँ, और सॉरी करता हूँ, हाँ जी, ऑपरेटिंग हाँ ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग, क्या वो मैट में ऑपरेटिंग में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अलाउ कर देंगे आप? हैंड्स प्रूव्ड, वेरी वेरी सिंपल, हैंड्स प्रूव्ड। नेक्स्ट इज, हाँ भाई, इंटरेस्ट पेड अंडर जीएसटी लॉ, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा, सवाल बस इतना ही कह रहा है, अब उसके अंदर नहीं घुसना, इंटरेस्ट पेड अंडर जीएसटी लॉ। और सबसे बड़ी गलती क्या है, इधर से शुरू हो गए, शुरू उधर से होते हैं, सवाल क्लियर है, शुरू उधर से होते हैं। बारी आपकी, इंटरेस्ट पेड अंडर जीएसटी लॉ, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको जीएसटी लॉ के अंडर कहते हैं इंटरेस्ट पे नहीं करना चाहिए था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग आपको इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए था जीएसटी लॉ के अंडर, आप इतना बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिनट, हमने पहले टीडीएस का भी किया था ना, हाँ तो वो तो ऑपरेटिंग था, ऑपरेटिंग नहीं था। तुम लोग देखो, फैसला दोबारा करा देता हूँ, याद वाली बातें तो करो ही मेरे मत मेरे साथ, वो सोच के देखना, ठीक है ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग, हाँ आपको मोर ऑफ ऑपरेटिंग लग रहा है, हाँ जी मोर ऑफ ऑपरेटिंग लग रहा है, 2 वोटें आई होगी इसके अंदर, ठीक है। तो हाँ भैया ये सुनिएगा जरा, जीएसटी रिलेटेड चीजें जो वैसे फील आती है वो ऊपर ही रह जाती है ना, नीचे नहीं आती। हाँ मतलब सेल पे कैसे रोज थोड़ा इंटरेस्ट पे नहीं ये नहीं बात है, रोज पे डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये करेंगे, रोज थोड़ी चार्ज करते हैं, वो रोज का नहीं मैंने कहा, मेन है क्या उसके बिना बिजनेस हो, कई तरीके हैं कि क्या वो रूटीन में लगता रहता हमें खर्चा कि नहीं लगता रहता, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन एनी जीएसटी आइटम, इंटरेस्ट ऑन एनी म्युनिसिपल टैक्सेशन आइटम्स, ठीक है, क्या वो हमें रूटीन में पड़ता रहता है कि नहीं पड़ता रहता है, आर वी क्लियर विद दिस, ठीक है, आर वी क्लियर विद दिस, द इंटरेस्ट ऑफ देम, द इंटरेस्ट ऑफ देम, एनी डाउट? ओके, तो ये सवाल था, सारे जने अपनी अपनी जगह करेक्ट ही होते हैं इसके ऊपर। हाँ भी सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, बी वेरी अलर्ट, यहाँ थोड़ा सा एक फीचर क्या समझना है, सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा एक फीचर समझना है क्या, अगर मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा होता और जीएसटी में मैट आ जाए, तो जौन सा लॉ का टैक्स आप निकाल रहे हो वो अपने अलाउ नहीं करता, अपने से पीछे वालों के अलाउ कर देता है, जैसे नहीं, इनकम टैक्स उसके बाद आता है ना, इनकम टैक्स बाद में कैलकुलेट होता है, उससे ऊपर म्युनिसिपल टैक्सेस आते हैं, तो आप याद करिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो दे देते हैं, अलाउ करते हैं ना ऊपर डालना खर्चा, आपको पता लग जाएंगे, वो जो ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे आपको लग जाएगा पता, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, नाम से पता लग जाएगा, मोटा मोटा यही है, म्युनिसिपल टैक्सेस, जीएसटी लॉस टैक्सेस इंटरेस्ट और इनकम टैक्सेस, मोटा मोटा तो यही रहेगा। हाँ भी तो इनकम टैक्स वाले अपनी बात बाद में कहते हैं जी हमारे से पीछे वाले लॉस के हैं, मैं कहा हाँ जी आपसे ना पीछे वाले और थोड़ा इंटरेस्ट जीएसटी पड़ गया था, ठीक है, मैं कहा सर एथिकली तो नहीं, मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, उल्टा आईटी वाले मेरे को एक बात कहते नहीं बेटे होता रहता है, मैं कहा नहीं मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कहते नहीं होता रहता, हम कह रहे हैं जब
मैं कहा नॉन ऑपरेटिंग, कहते मैं दे रहा हूँ जब ऊपर डालो इसको, बेवकूफ ना हो तो हमारे से पीछे वालों का डाल लो तुम। मैं कहा एक मिनट, एक क्लियर करोगे क्यों डालने दे रहे हो? कहते वैसे तो बेटा जहाँ से नहीं डालने देना, लेकिन चक्कर क्या है, हमने उधर फोन करके पूछ लिया, पैसे आ चुके हैं तेरे से, तो हमारे ही घर आए हैं ना, तो दे देते हैं तेरे को भाई, कोई बात नहीं। मैं कहते हैं ऐसे गुड फेथ में लिया? कहते हैं हाँ, प्रोविजन बनाई होती बड़े फिर नहीं देना था। वो तो चक्कर ही है कि इस पेमेंट का 100% कंफर्मेशन पता है हमें कि हमारे पास ही है, इसका हम दे देते हैं तेरे को, कोई बात नहीं, ठीक है दे देते हैं। अब सुनिए, आप इसे एज एन एक्सेप्शन ऐसे मान लीजिए, स्टिल जो नॉन ऑपरेटिंग वाले लोग थे, it's such a non-operating which will be still allowed because the payment goes to government. Since the payment goes to government, government इसे still allow कर देती है, लेकिन इनकम टैक्स वाले अपने का नहीं माफ करेंगे। कहते हैं हमसे बात करते हो तो हमारे साथ नहीं माफी है, ठीक है। एक ना बड़ा सिंपल सा वो बताता हूँ, सुनो जरा ध्यान से। बहुत बार ना कुछ लेयर्स ऐड हो जाती हैं, सुनिए ध्यान से। एक सपोज करो लड़की ने मम्मी को बोला मैंने रात को पार्टी पे जाना है, पापा को मत बताइए। मम्मी इज लाइक ओके, सपोज करो बचा लूंगी, ठीक है ना, बचा लूंगी। फिर वो पार्टी पे चली गई, मम्मी खुद प्रोटेक्ट कर रही है पापा से, मम्मी खुद ही प्रोटेक्ट कर रही है पापा से कि वो ऐसे गई है, नहीं वो तो सो चुकी है, कुछ भी कर रही है, लेकिन मम्मी खुद ही प्रोटेक्ट कर रही है। इमेजिन ये ऑफेंस है, ये ऑफेंस है, ठीक है ना, ऑफेंस है, लेकिन अब मम्मी को फील नहीं हो रहा क्योंकि मम्मी को तो हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया। हाँ भाई, अब ये बात अगर पापा को खुल जाए, लाइक ये क्या तरीका है, एंड यू कांट से कि पीछे वाले को पता था, ठीक है। अब सपोज करो, ध्यान से सुनना, मदर ने जाने दिया, फिर डेविएट में डेविएट निकल आया, एक डेविएट में डेविएट निकल आया, मदर वो नहीं माफ करेगी, कहती मेरे साथ ना कर, मेरे से पीछे वालों का तू सुना दे। इमेजिन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी के तरफ से लेके आ रहा हूं, फादर को पता ही नहीं है, मदर को डेविएट पता है कैसे था, ठीक है ना। फिर जो बच्चा वो आके मम्मी को, मम्मी फिर ना मैंने उसको ऐसे झूठ बोल दिया और मैं ऐसे आ गई। मम्मी लाइक हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्योंकि आपसे लोअर अथॉरिटी को झूठ बोला तो आपको वो झूठ बर्दाश्त हो रहा है कि मेरे से पीछे वाले को बोला है, एक्सेप्टेबल लग रहा है, दिस पर्सन लाइक मुझे मत बोलना, और मेरे से आगे वाले को पता लग गया तो मैं बचा ही नहीं पाऊंगी, ठीक है। वो बिल्कुल वो जो सेंटीमेंट है ना, वो बिल्कुल यहाँ वर्क करता है अच्छे से, ठीक है। हम इनकम टैक्स के साथ बैठे हैं इस वक्त। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जो मुझसे नीचे आते हैं लोग, देख तू मेरे साथ बैठा है, जो मुझसे नीचे आते हैं उनके साथ तूने सच झूठ बोला है, कुछ भी किया है, मेरे को वो नॉर्मल लगती बात, ठीक है। तो मम्मी को कभी बताओगे ना, वो फिर दोस्त को मैंने ऐसे झूठ बोल दिया, देख हाँ ठीक है सब सही किया, मेरे साथ बैठी ना, ऑफेंस भी ऑफेंस नहीं है, ठीक है। तो मैं गिल्ट ले रही हूँ, नहीं मम्मा मैंने अपनी दोस्त को झूठ बोल दिया, मम्मी कहते होता है ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं तुम्हारे को। लेकिन फिर सेम एक्टिविटी क्या हुई, उन्हें पता लगा तुमने उनसे झूठ बोला, शी इज इनटू हार्ट ब्रेक, शी इज इनटू अ ट्रबल, कहती ये क्या हुआ, मम्मा हुई तो सेम हरकत नहीं, मेरे साथ नहीं करनी थी ना, अथॉरिटी अलग है, फीलिंग समझ आ रही है। और नेक्स्ट कहते जी नेक्स्ट वाले से हम नहीं बचा पाएंगे। जरा जीएसटी के शूज में जाओ, मैं जीएसटी, मैं कहा अंकल आपका मैट आ गया नवा, जीएसटी का भी मैट आ गया, हमें वो करना पड़ रहा है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, तो ऐसे 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 ऐसे। तो मैं सर वो म्यूनसिपल टैक्स लेट जमा कराया था, उन्होंने ब्याज के साथ लिया मुझसे, नॉर्मल बात, में कहा नहीं सर लेट हो, नॉर्मल है यार, मैं कह रहे हैं जब मैं कह रहे हैं नॉर्मल होता है, इमेजिन लोअर पार्टी का झूठ हम खुद कह रहे हैं ना नॉर्मल होता है, हद होगी, तो मैं कह रहे हैं आपके एक्सप्रेशन सही है सर, कोई ठीक है, मैं कह रही हूँ हद होगी, वो दिखता रहा, ठीक है हाँ ओके। तो मैं कहा फिर मैं गिल्ट छड़ दवा, कहते हाँ इतने कैलकुलेशन वाले छड़ दे, इतने कैलकुलेशन वाले छड़ दे। मैं कहते मैं ਤੁਹਾਡਾ, कहते मेरा भी टैक्स लेट ਕੀਤਾ तेरी, मैं कहा ਹੁਣ, कहता ਹੁਣ नहीं ਛੱਡਿਆ क्योंकि तू बैठा मेरे नाल है। When you will go to the next authority, इनकम टैक्स वाले सेम तरह चाय लाओ जी इनके लिए। मैं कहा सर वो म्यूनसिपल टैक्स लेट हो गया था, हाँ कहते वो तो नॉर्मल है। मैं कहा वो तो मैं समझ चुका हूँ नॉर्मल है, वो तो पीछे डांट पड़ गई जीएसटी को नॉर्मल, तो पागल है ना, जीएसटी भी लेट करो नॉर्मल होता है, इनकम टैक्स भी लेट करी होता, सिर्फ इनकम टैक्स है जो लेट नहीं करना, नेवर लेट दैट, ठीक है। मैं कहा आप क्या करने, कहते हैं डिसअलाउ करेंगे ना यहाँ पे, हमारे वाला लेट नहीं करना,
हमारे से पीछे आने वाले अगर आप लेट करते हो, हम आपको नॉर्मल में ही रखेंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये एक खास सेंटीमेंट आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये एक फ्लेवर है जो मैं कह दूंगा कि चलिए शायद याद रखना पड़ेगा। आइए, तो जो इंटरेस्ट ऑन टीवीएस था, क्योंकि वो उनका अपना है ना, इनकम टैक्स वालों का, वो नहीं माफ करेंगे। वो उसे वो नॉन ऑपरेटिंग में लेके आंदे, ये नहीं दवांगे सी। साढ़े नाल नो ऑफेंस करो, झूठ मुझसे मत बोलो, ठीक है, मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है। सो दैट, तो दैट्स द वे ऑफ, झूठ मुझसे नहीं बोलना, गलत मेरे साथ नहीं करना, मेरे से नीचे वाली अथॉरिटीज के साथ कर रहे हो, मैं तुम्हें नॉर्मल दे दूं। और ये एक्चुअली फंडा ऐसे चलता है, फंडा चलता ही ऐसे, ठीक है ना, कि ये बात बनी। सपोज करो तुम एक चीज ना कन्फेस करने के लिए कहाँ चले जाओ, सीधा जैसे स्कूल में देखो, मॉनिटर, क्लास टीचर, कोई सुपरवाइजर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब तुम प्रिंसिपल की सगी हो, सीधा ही क्लास में एक मॉनिटर बैठा था, तुमसे कुछ हो हवा गया, कुछ नहीं होता, ये वो सब फलाना, तुम सीधा प्रिंसिपल के पास चली गई और तुमने उसके साथ में कन्फेस कर लिया कि मुझसे तो नीचे गलती हो गई है। प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, बात खत्म हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, क्योंकि तुमने गलती की उसके सबॉर्डिनेट के साथ और उसको बता दिया, उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया, तुम पे कोई पेनल्टी नहीं पड़ने वाली। बी प्रैक्टिकल ऑन दिस ना, बी सेंटिमेंटल ऑन दिस। अभी अभी सुनना, तुम्हारा मॉनिटर से बहुत झगड़ा वगड़ा हो गया, टेक्निकली मॉनिटर अथॉरिटी है, बट यू आर सिटिंग विद द क्लास टीचर और तुम क्लास टीचर को खुद ही बता रही हो कि फिर मॉनिटर के साथ ऐसे हो गया तो मुझे फाइन बना। ठीक है, मैं कहा नहीं, वो कोई नहीं, मॉनिटर का क्या होगा, हम ही बिठाते हैं, कुछ नहीं होता। क्लास टीचर तुम्हारी तरफ हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट, तुम बाईपास कर गए मॉनिटर, हाँ, क्लास टीचर, हाँ, सुपरवाइजर के साथ सगे हो, तुम्हारी बहुत बनती है उसके साथ, ठीक है। तो इधर मॉनिटर से झगड़ा हुआ, क्लास टीचर फलाना हो गया, सुपरवाइजर ऊपर है, तुम गए सुपरवाइजर के साथ, इन्होंने तुम्हें जुर्माने लगाए, पेनल्टी लगाई, ऊपर गए तुम उन्हें बता रहे हो कि ऐसे ऐसे हो गए, तुम गिल्ट भी खा रहे हो कि नहीं ये होना नहीं पता, ठीक है, नॉर्मल है, वो लोग का दिमाग नहीं चढ़ाते होते इतना। आप इमेजिन करिए, हायर अथॉरिटी ऐसे कंफर्ट करती है, लेकिन बुरा कब मानती है, जब उनके साथ झूठ बोला जाए। ये ह्यूमन सेंटिमेंटेशन है जो कि लॉ में भी आई हुई है, ठीक है। क्या देखो, हमारे साथ बैठी हो ना, हमारे वाला ऑफेंस जो हमारे से पीछे आता है, वो हम आपको अलाउ कर देंगे, वो उसे हम ऑपरेटिंग में कन्वर्ट करवा देंगे आपको, ठीक है। मैं कहा नहीं सर, मेरा एथिक नहीं मानता। कहते एथिक ना सही, मैथमेटिक बना ले, हम दे रहे हैं तो तेरे को लेने से क्या एतराज है। मैं कहा सर एक कारण बताओगे वैसे क्यों दे रहे हो। कहते कारण फ्रैंकली ये है कि उधर जो जुर्माने तूने लगा दिए हैं, आए तो स्कूल फंड को ही है, जब मॉनिटर ने जुर्माना लगाया और क्लास टीचर ने लगाया है तो मुझे आ गया ना, इसलिए मैं अपना जुर्माना उनके पैसे काट के लगा देता हूँ, क्योंकि पैसे तो मुझको आ गए हैं। यही किते होर हुंदा काके फिर ता कुछ नहीं मिलना सीगा, ठीक है ना। सो आई विल अलाउ यू दीस बिकॉज एंड ऑफ द डे द स्कूल हैज रिसीव्ड द फंड। कहते हो मॉनिटर ने 5 रुपए ले लिए, क्लास टीचर ने 100 ले लिए, 1000 तेरा फाइन बनता, काट के दे दे, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्कूल को तेरे से उतने आए। मैंने पकड़ा होता तो मैं 1000 रुपये लगाता, लेकिन नीचे वाली अथॉरिटीज ने तेरे को पकड़ा है, मैं अलाउ कर देता हूँ तेरे को, ठीक है, मैं अलाउ कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रे मैटर मैं करंटली डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बारे में लॉ डिफरेंट आ सकता है कि नहीं, ये अब हम अलाउ नहीं करते। करंट पोजीशन ये, और फ्रैंकली बताऊं ये पोजीशन बनी रहेगी। लॉ यार आ तो गए ना, कैसे भी आ गए आज, और हमारा देश ना अभी इतना कंप्लायंट देश तो है नहीं। इंटरेस्ट तो बहुत ही नॉर्मल है लेट हो जाने का। हाँ, ये बात ध्यान रखना, यही बात मैं एबनॉर्मल बोलूंगा कल, बिकॉज यू विल बी स्टडीइंग इनकम टैक्स विद मी, तो मैं इनकम टैक्स के डिले को नॉर्मल नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उस अथॉरिटी के साथ बैठा हूँ। इनका लेट कर दिया, नहीं 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 नहीं, नीचे वालों का लेट करते हो तो इनका लेट नहीं करते हो। ट्रू, बात ऐसी करनी पड़ेगी, हमेशा बात ऐसी करनी पड़ेगी। ओके, हैंड्स प्रूव्ड। हाँ भी इधर, इंटरेस्ट पेबल अंडर जीएसटी एक्ट एज पर कंपनी लॉ। आप मेरे को ऐसे भी बोल सकते हैं, सुनिए, नॉन ऑपरेटिंग, बट इन मैट इट विल बी लीगली अलाउड एज ऑपरेटिंग, ठीक है ना, अलाउड हो जाएगा आपको, ठीक है ना। स्टिल वो कहते हैं जी ये जो लीगल पेमेंट्स ऐसे एक बाईपास बना देते हैं, नॉन ऑपरेटिंग में जो लीगल पेमेंट्स हुई हैं, जो लॉ को चली गई हैं, जो गवर्नमेंट को चली गई हैं, वो बाईपास लेके ऑपरेटिंग में चली जाएंगी। छोटा सा बाईपास हो गया आपको, छोटा सा बाईपास हो गया, फेयर इनफ है, फेयर इनफ। अभी तक हमने इनकी बातें नहीं की, ऑपरेटिंग इनकम, मोर ऑफ एक्सपेंसेस ही चलते रहे, ठीक है ना, मोर ऑफ एक्सपेंसेस ही रहे। हाँ भाई,
आई वांट टू स्पीक समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, ठीक है? नहीं हो गया। हाँ भाई, मैं ऐसे फैंसी बात करूं, सेक्शन 10 ए पता है किसी को? मजा बढ़ाया मेरे को बोल के। नहीं नहीं, वो वो 12 था। exempting, हाँ exempt, हाँ ठीक है, हाँ, Sure. हाँ exempt income, ठीक है। एग्जाम इनकम्स, हाँ एग्जाम इनकम्स क्या 10A वगैरह में एग्जाम इनकम्स आती हैं, ये लोग कह रहे हैं एग्जाम इनकम्स आती हैं, ठीक है? ओके, कोई अब अच्छा काम करते हो, ये करते हो, एग्जाम इनकम्स आती हैं आपको, वो इनकम में माफ है, Yeah. ठीक है? आपको वहां से इनकम आई 100 करोड़, आपने माल बेचा 200 करोड़ का, परचेज आपकी 100 करोड़ थी, आपको इनकम आई 100 करोड़, डन। किसकी बारी है? मेरी हाँ जी सर, यहाँ पे क्लासिक गलती क्या है? किसको बेच रहे हैं? पीपल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सर कंपनी लॉ वाले उसे कहाँ लिखेंगे? ऑपरेटिंग इनकम या सेल परचेज के थ्रू जीपी? ट्रू। तो बताइए क्या मैट लेते वक्त एग्जम्प्ट इनकम्स को कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे कि मैट निकालने के लिए उन्हें यहाँ रखना ही होगा? रखना होगा, और 15% लगेगा। अगर आप ये चेन पकड़ के चलोगे, अगर तुमने एक स्टार्टर गलत कर दिया ना, क्या इधर पहला कदम ले लिया, अब तो गए तुम, अब तुम धसोगी, अब नहीं मैं बाहर निकाल सकता, ठीक है? इट्स लाइक दिस वाटर, सैंड, बीच में क्विक सैंड, जे तुमने पहला इधर रखा, अब नहीं मैं बचा सकता। इधर होते तो बचा लेता, उधर होता तो भी बचा लेता, इधर पहला कदम धर दिया है तो नहीं बचा सकते, ठीक है ना? सो कहिए ना, मैं कहा यार स्टार्टर ही फैस्ट देगा, स्टार्टर ही। आप इमेजिन कर, लिटरली आप इमेजिन करिए, अगर लोगों के फैसलों के स्टार्टर कुछ और हो जाएं, ये टॉपिक इतना भारी माना गया है, इतना रट्टू माना गया, इस टॉपिक को कहने की हद नहीं है। एक आधे मैटर के अलावा इंटरेस्ट वाला ये जो मैटर है बस, ठीक है ना, थोड़ा सा वो भी अदर लॉस का इंटरेस्ट, मैं कहा अदर टैक्सेस लॉस का इंटरेस्ट क्या इधर डाल देंगे मैट में डाल, ठीक है जी समझ आ गई बात, कोई नहीं, बस उसके अलावा कोई सेंस ही नहीं निकल रही किसी भी बात को समझाने कराने की मेरे को, ठीक है ना, कि कुछ करना है कि नहीं करना। हाँ भाई सैलड है तो बड़ा आसानी से हो गया, ठीक है? एग्रीकल्चरल इनकम बताइए, एग्रीकल्चर ऑपरेटिंग इनकम आएगी, आएगी, एक मिनट देना बस। इसीलिए कहते हैं धक्के का है मैट की एग्रीकल्चर टैक्स तो लग ही रहा है, मतलब धक्के से लिया जा रहा है मैट। हाँ मैट बेसिकली ये था ना, मैट में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है जी देखिए इनकम टैक्स का, कहते हैं जो भी हम प्लस माइनस आपके साथ करते हैं अलग बात है, आत्मा क्या इनकम टैक्स की, कि हमें देश चलाने के लिए टैक्स की आत्मा क्या, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा चलाने के लिए टैक्स का कोई बेस चाहिए, हमने गुड बेस ढूंढा हुआ, इनकम हाइट भी ढूंढ सकते थे, नहीं फिर ऑन द बेस ऑफ हाइट, फिर मैं आके माप लूंगा तो मैं ले लूंगा, फिर नहीं बच्चे छूट गए 2 फुट ये माफ 4 फुट ये, मैं टैक्स शुरू, तो ओल्ड एज में भी हाइट छोटी हाँ ठीक हो गया, ठीक है ना? और ऑन द बेस ऑफ एज मैं कही हूं मैं इनकम रखिया सी का बेस, मैं कही वो लोग ऊपर नीचे, बट अंतिम पर्पस की हैगा टैक्स कलेक्ट होना, पर्पस है ना देश चलाना। मैं कहा लोग की डेफडी करी ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਸੈਟ ਆਫ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫालतू ਦੇਤਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਣੂਗਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਿਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ कुछ सामान, तो मैट का पर्पस यही था कलेक्शन इंश्योर करना, ठीक है ना? कहते ये आपकी 15-15 साल टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही, अमीर आप हो ही जा रहे हो, कोई मैन से ज्यादा होना ही चाहिए, सिर्फ स्मार्ट तो नहीं कह सकते हम आपको, तो दैट्स द गेम। कुछ लिमिट नहीं होती, जैसे मेरे को ध्यान आ रहा है एएमटी में कुछ होती है। इधर तो अभी कुछ नहीं है, सामने आएगी तो देखूंगा, अभी तो हम कुछ टेक्निकल नहीं होने दे रहे, ठीक है किसी का फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम ही है किसी इंसान की, तो एज पर इनकम टैक्स फुली एग्जेम्प्ट, और एज पर मैट ना? वो फाइनली वो कर देंगे ना, उसको माफ कर दे, फाइनल जाके माफ कर देंगे, फाइनल जाके कर देंगे उसको माफ, ठीक है? अच्छा ठीक है, फाइनल जाके माफ कर देंगे, दैट्स फाइन, मैट कैलकुलेट होना 1 मिनट क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अच्छा ओके मैट एक बार कैलकुलेट होता, अगर उसका मैट कभी एडजस्ट ही नहीं हो सकता फिर क्या करोगे, फिर तो गलत हो गया, एडजस्ट नहीं हो सकता, जिसका हो सकता है उसी का लेंगे, ट्रू है वो तो नहीं लगाएंगे मैट। और ये देखो इधर ये शुरू हो गया, एक अलग रट्टा चलता है, मैट कब कब नहीं लगाना, किस किस पे नहीं लगाना, मैं कहा जी अब जिस पे मैं कहा जी इतने मैट लाके की करांगे, अब पे लिस्ट बनेगी आपकी, एक इसने आइटम खोल दी अभी पेश कर दी, अब एक मैं लेके आता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक
एक सेक्शन 44 है, मेरे को मजा आ रहा है ऐसे बात Yes, करके। section 44. एक सेक्शन 44 होते हैं, बुक्स वाले प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव। बताओ प्रिजम्पटिव वाले केसेस में मैट रखें कि रहने दें? सिर्फ इतनी बात, जिन लोगों का प्रिजम्पटिव इनकम पे टैक्सेशन बनता है, क्या उस पे मैट रखें कि उस पे मैट ना रखें? सवाल क्लियर है कि मैट जब आया दोनों लड़ पड़े, उन मैट भी देखना है कि नहीं देखना है? थिंग्स आर क्लियर। Yeah. एक है जो जैसे मैट इज जनरल आंसर, बिग कंपनीज, नॉर्मल प्रोविजंस वगैरह, क्या वो 44 टाइप की इनकम्स वाले जो लोग हैं, प्रिजम्पटिव्स वाले जो लोग हैं, क्या उनको मैट को सब्जेक्ट टू करें कि ना करें? सवाल क्लियर? सवाल क्लियर है सर? कोई मैट कंपैरिजन जरूरी नहीं है। वेल डन, आंसर करेक्ट है। तुम्हें अपने आप लॉ बनाना आ रहा है, बढ़िया। सर क्यों ना किया आप लोगों ने? क्योंकि वो पहले ही होता है ना, क्योंकि इनकम की सर्टेन परसेंटेज हाँ, और yeah, उसमें expenses भी अलग हाँ, होते हैं। उनको सब- मैं कहा जी जब इनकम एक्सपेंस की हम बात ही नहीं कर रहे, डिसरिगार्ड यू। मतलब गवर्नमेंट को इनफैक्ट वो मिल ही रहा है, हाँ। पैसा तो मिल ही रहा है। गवर्नमेंट कहती है इसमें तो इंश्योरिटी ऑफ टैक्स है, हाँ। जो भी वो सेक्शंस लेता है देयर इज अ श्योरिटी ऑफ टैक्स। कहते जब हमें श्योरिटी ऑफ इनकम टैक्स ही हो रही है तो फिर हम ऑल्टरनेट पे क्यों जाएं? ऑल्टरनेट तो होना ही चाहिए यहाँ पे। कॉमन लॉ बनाई जा रहे हो तुम लोग बैठे। नेक्स्ट। हाँ भाई, तो एग्रीकल्चर इनकम पे हम लोगों ने लेना है ना। मैट, हाँ जनरल आंसर आपने डाल देना है, लेकिन वही अगर क्वेश्चन आ गया कि सोल एग्रीकल्चरल इनकम है, अगर सोल एग्रीकल्चरल इनकम है तो मैट लेके उसको तो कभी रिवर्सल ही नहीं आ सकता, तो रहने देंगे। दैट्स इट। परमिशन। गिव मी 1 मिनट। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि मतलब बाकी इनकम भी एग्रीकल्चर के साथ वो सब देख लेंगे, टेक्निकल्स मत बनाओ, टेक्निकल्स बन जाए भी जनरल आइटम्स पे रहोगी, ठीक है ना? आइटम्स पे रहो। मैं इंग्लिश में ही पढ़ूंगा ये आइटम और आपने ऐसे ही जवाब देनी, ट्रांसलेटेड नहीं पढ़ रहा मैं इसकी, ठीक है? द अमाउंट सेट असाइड एज प्रोविजन for diminution in the value of any asset. Okay? Yeah. The amount set aside as provision for the diminution in the value of any asset. Is the English fine to you? Yeah. Sir, ये कंपनी लॉ में कहाँ आएगा? Operating expense. ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग यही देखना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग। ओके Provision. Depreciation. Yes. okay, if I eliminate the items which are subject to depreciation, अगर इसे any asset की जगह मैं पढ़ देता हूँ any investment, अब बोलो नॉन ऑपरेटिंग तो अब नॉन ऑपरेटिंग। एनी इन्वेस्टमेंट, लाइक मैंने यस बैंक के शेयर लिए थे, डाउन चले गए, ओके जी। सो अगर आप कह रहे हो कि अगर आपको डेप्थ वाली फीलिंग आ गई तो ऑपरेटिंग है, आई एम हैप्पी विद यू पीपल, और अगर आपको फीलिंग आ गई कि यस बैंक वाले शेयर्स हैं तो फिर नाउ लिसन केयरफुली टू मी, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने। एग्जाम में ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर एनी एसेट लिखा आ गया तो वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट not machineries, we are strictly talking about yes bank shares, we are talking investments, we don't call it any asset. machine को तो we'll call machine, ठीक है. machine को machine बोलेंगे, any asset को any asset बोलेंगे, machine को machine बोलेंगे, ठीक है? like that, okay? wording की बात है बस, आपका सेंस बिल्कुल ठीक था।
डेफर्ड टैक्स बारी किसकी है? मैंने बोला एडजस्टमेंट्स फॉर डेफर्ड टैक्स कंपनी लॉ में कहाँ आएगा? नीचे। एज मच एज एस क्लमजी हो सकता है, मैं खत्म साइड पे लगो पाजी सीआईडी गेम सब ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। हाँ भाई अब एक बात है, जो उल्टा आते हैं ना उनके से आते हैं क्योंकि उन्हें रास्ते में मिलेगा वो। मैं कहा सी उधरों आ रहे जी बाय बाय, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ सब पैना ही रास्ते का डेफर्ड टैक्स सच क्लमजी हमेशा बोलता है लोगों को ये था उनकी सीगा। मैं कहा डायरेक्ट रास्ते में तो नहीं पड़ता, सीधे रास्ते में पड़ता ही नहीं है वो, ठीक है ना, आराम से हो जाएगा अपना। हो गया यहाँ तक? डेफर्ड टैक्स खत्म, आइटमें खत्म होती जा रही हैं, आई एम हैप्पी। अच्छा हाँ भाई, अमाउंट ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व कंपनी लॉ में कहाँ आएगा? वो तो बहुत नीचे है। मगर ये तो बहुत ही तो सेंस ही नहीं है, ये तो ऊपर आनी नहीं, खत्म हो गई, ठीक है। यहाँ तक ओके। इन्होंने ना एक ये टैक्स प्लानिंग टाइप का कुछ बनाया हुआ है, वो हमारा सब कॉमन सेंस में कवर हो रहा है, ठीक है ना, फालतू मतलब इसको ड्वेल नहीं करने की जरूरत है, सब कॉमन सेंस से कर देंगे। अच्छा हाँ भैया, एक अलग ही थोड़ी बात सी है, ठीक है ना, एक अलग ही बात सी है। आपको पैसे कम पड़ गए थे, आपको पैसे कम पड़ गए थे तो आपने क्या किया? आपने ओल्ड रिजर्व्स में से पैसा निकाल लिया ताकि इस साल के खर्चे कर सको। सवाल क्लियर है? ओके। पुराने रिजर्व्स बहुत पड़े थे, उसमें से पैसा निकाल लिया ताकि खर्चा कर सको। एनी डाउट? इसके दो इफेक्ट्स कहां होंगे कंपनी लॉ में? कैश क्यों बढ़ेगा? कैश तो उसमें पहले से ठीक है वो मतलब नेक्स्ट रिजर्व बन जाएगा और स्पेसिफिक रिजर्व इस चीज के लिए, या तो चलो ठीक है बोलती जाओ। या तो रिजर्व अलग से बन जाएगा, या फिर अगर आपने खर्चे कर लिए, खर्चे तो कर ही दिए, कर दिए नुकसान हो गया, अच्छा कर दिए तो फिर तो एक्सपेंस होगा। मतलब आप उधर पहुंच नहीं पा रहे, जो मैं कह रहा हूँ। सपोज करिए इस साल सेल हुई 100 करोड़, कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं 130 करोड़, 30 करोड़ कम पड़ रहा है। इस साल अभी सैलरियां भी देनी बाकी, ये भी करना बाकी, वो भी करना बाकी है, दिख रहा है कि घाटे में जाएगा साल, तो मैंने पुराने दराज खोले, वहां से मैंने पैसा निकाल लिया। कितना निकाला? बराबर 30 करोड़ निकाला, ठीक है, 30 करोड़ निकाला। इसके दो इफेक्ट, जो पुराना निकाल के 30 करोड़ मैंने किया, रिजर्व्स ओल्ड रिजर्व्स कम हुए, ओल्ड रिजर्व्स कम हो गए। सेकंड इफेक्ट क्योंकि कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगी, मतलब ऐसे बोल दूं, सुनो ध्यान से सुनो आप लोग, ऐसे ठीक है कहीं भटक भटक गए हो, ठीक है सुनो, ऐसे बोल दूं जर्नल रिजर्व कम हो गया और P&L अकाउंट में मनी ट्रांसफर हो गई ताकि खर्चे कर सकूं, ऐसे बोल दूं? हाँ वही करना है मैंने कि कहाँ की डाल लेंगे अपना। मैंने क्या किया, मुझसे खर्चे नहीं हो पा रहे थे, मुझसे खर्चे नहीं हो पा रहे थे, मैंने कहा जी मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस काटने हैं, सब कुछ करना है, ठीक है, तो मैं कहा जी मैं कुछ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके आना चाहता हूँ, आई नीड मनी टू स्पेंड ना, तो मैं कहा जी मेरे रिजर्व में से निकाल के देना मुझको, ठीक है, ले आया मैं, यस यही करता हूँ, ठीक, आ गया पैसा। आम तौर पे क्या होता है, यहाँ पे जो अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है उसमें से ट्रांसफर टू रिजर्व घटता है, इस स्टोरी में ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड होगा, यहाँ पे ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व नाम बन जाएगा, ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व आया। अभी ट्रांसफर फ्रॉम रिजर्व के दो इफेक्ट्स, वो रिजर्व घटेगा, करंट चेन बढ़ जाएगी मेरी, सच कह सकते हैं ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, ओके। जबरदस्ती कर रहा हूं मैं, अंतिम हद अगर मेरे को इसे टैक्स से ऊपर लेके आना हो जबरदस्ती, तो आई विल हैव टू टेक इट टू एट द मोस्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मैं कहा जी इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं ऊपर, ये तो बहुत, मैं कहा ये तो पुरानी इनकम नॉन ऑपरेटिंग ही है जी,
तब ऑपरेटिंग थी, आज तो नॉन ऑपरेटिंग ही कहोगे ना, इस साल तो मेहनत नहीं की ना। यानी तुम्हें अंतिम इल्यूजन भी जो एग्जाम में आ सकती है वो है नॉन ऑपरेटिंग इनकम की। इससे बड़ी इल्यूजन तो नहीं आ सकती तुम्हें, पक्का है? तो मैट में नहीं आएगा। खत्म होगी बात, दैट्स इट। ट्रांसफर रिजर्व्स तो पक्का ही। मैं कहा जी लाइक मैंने ये बहुत तगड़ा कवर किया है इस मूवमेंट पे, क्या एंगल, अंतिम पागल भी इसको मेरी क्लास का ना वो नहीं कर सकता खराब, मतलब जो गिरा ही पड़ा है ना वो भी, मैं कहा तू नॉन ऑपरेटिंग से ऊपर भी कैसे पहुंच गया, वैसे तो वो नहीं करता है। मैं कहा ये अंतिम हद, मैं कहा तेरे को ऑपरेटिंग इनकम कैसे लग सकती थी भाई, वो तो पक्का नहीं लगेगी, उससे नीचे है, बात खत्म है, बात तो खत्म ही है। बहुत औखा लिखा है भाई, वो भारी लिखता है, कर लेना तुम्हें भी पता लगे कि पहले पहले क्या लगता है, ये क्या सब क्या, मतलब सारी सेंस यही है जो मैं बोल रहा हूँ। बहुत एंट्रियां घुमाई यार, फालतू की बात। हाँ, और उसको नोट्स बना के अच्छा, एक ये बहुत गुड बात, ठीक है, दैट इज व्हाट, किसी वजह से, किसी वजह से, ठीक है, अंबानी की पर्सनल कुछ इनकम्स थी, ठीक है, वो रिलायंस ने कंपनी लॉ में अपनी इनकम में लिख ली थी, एरर है, एरर है, एरर है, नो 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 डाउट देयर, 100 करोड़ की इनकम और 20 करोड़ के खर्चे दोनों लिखे हुए थे, ठीक है, ओके। तो जब यहां फिल्टर हो रहा होगा मैट, तो क्या ये 100 करोड़ की इनकम हटा दी जाएगी कंपनी की बुक्स में से कि रखी रखेंगे वहां पे? सवाल क्लियर है? गलत आ गई थी, हाँ कंपनी लॉ में गलती हो गई थी, एरर हो गया था ऐसे वाला, हाँ भी एरर पकड़ा ही मैट करते वक्त गया, कंपनी वालों से पकड़ा ही नहीं गया, वहां का अकाउंटेंट ज्यादा ही गुड फेथ में चल रहा था कि हम मान लीजिए ये कंपनी, कुछ ज्यादा ही गुड फेथ में चल रहा था, ठीक है। अब ये एरर पकड़ा गया, विल यू फिल्टर दिस एरर और नॉट व्हाइल डूइंग मैट, इज दैट इज माय क्वेश्चन, कि हमें पता लग गया है कि अंबानी की पर्सनल इनकम डल गई थी यहाँ पे, विल यू फिल्टर दिस और नॉट फिल्टर दिस, एम आई क्लियर विद दिस? सवाल क्लियर है? बारी किसकी है? लीजिए, विल यू फिल्टर दिस और नॉट? करना चाहिए, हाँ जी, करना चाहिए, करना चाहिए। वैसे तो करना चाहिए, बट जैसे बैलेंस नहीं फिर कि हमने जो कंपनी लॉ में हाँ स्टेटमेंट्स ली कि है, कभी, पर हाँ ये होता है कि हमने लेना ही हायर अमाउंट पे, तो डजंट मैटर ना, कि अगर हमने लेना ही हायर अमाउंट पे है, कैरी ऑन स्पीकिंग, लेकिन हम तो इनकम टैक्स वाला लेते हैं, कैरी ऑन स्पीकिंग व्हाटएवर यू आर। इनकम टैक्स में ले लिया जाता है क्या? नहीं तब तो निकाल, नहीं नहीं वो तो ठीक है, विल यू फिल्टर एट दैट टाइम और नॉट? इनकम टैक्स में से जाना अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स के टाइम पे तुम्हें गलती पता लगी कि उसकी बुक्स में है, यू विल फिल्टर दैट मिस्टेक और नॉट? मिस्टेक तो ठीक करनी बनती है ना, मतलब ये तो हम गलती होगी, ये इतना लड़ाई हो जाएगी वहीं पे, आप ये प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा एक काउंटर बात, तो इनकम हटा दी आपने, इनकम हटा दी, उस इनकम को कमाने के लिए जो एक्सपेंस था वो भी डल गया था कंपनी लॉ में, क्या वो भी हटाएंगे आप? तो कॉमन सेंस की बात है, हाँ। अगर कोई इनकम हटा रहे हैं आप, कारण कुछ भी हो कंपनी लॉ की बुक्स में से, तो उसे हासिल करने का जो एक्सपेंस है वो भी तो आपको हटाना ही पड़ेगा। एनी डाउट? इज दिस अ वेरी गुड नॉर्मल कॉमन सेंस? ये एक ओपन पॉइंट बोल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, दिस इज एन ओपन पॉइंट आई टोल्ड। नेक्स्ट,
तो हम कॉमन सेंस ही कर देंगे। अच्छा हाँ भैया, ये वाला बताना जरा, ये वाला बताना, क्या एक कंपनी एमी बना रहा हूं किसी के साथ पार्टनरशिप में हो सकती है? कैन अ कंपनी एंटर इनटू पार्टनरशिप विद अनदर कंपनी? Yes. लाइक यू से यस, आपका सेंस यस आया, ठीक है, ओके यहाँ तक यू फेल्ट लाइक अ यस, ओके। चाहे ये लीगली गलत है सही है, मेरे को उधर मत लेके जाना, अब तुम्हें कुछ सपने आ रहे हो, ठीक है, ओके। रिलायंस एंड टाटा एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद मी, कहते हैं हम कोचिंग बिजनेस बनाएंगे इंडिया का। मैं कहा बड़े प्लेयर मिल गए, बढ़िया, और क्या चाहिए? मैं कहा आ जाओ करते हैं, ऑल ओके। तो सबसे पहले होगी हमारी कॉमन फर्म, फिर हम 3 पार्टनर्स, वी आर 3 पार्टनर्स, डन। रिलायंस को उस पार्टनरशिप से आया 100 करोड़। रिलायंस को उस पार्टनरशिप से आया कितना? 100 करोड़। आर वी क्लियर विद दिस? रिलायंस को उस पार्टनरशिप से आया 100 करोड़, यहां तक फेयर है? एज पर कंपनी लॉ बुक्स कहां जाएगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट नीचे ऐड होता है। यही कहीं किसी और बिजनेस से प्रॉफिट आया है उनको, ठीक है, दे आर इनटू अ पार्टनरशिप, बट कहीं से प्रॉफिट आया है। अब आपके सेंसेस में क्या है? Investments का कहाँ पे आता है? नॉन आप बनाइए कुछ भी। ऑपरेटिंग इनकम। रिलायंस के शू से देखिए, लेक्चर लेंगे मानी साहब यहाँ पे कल मेरे साथ? वो तो मुझे ही लेना है, उन्हें प्रॉफिट्स आएंगे नो डाउट, हाँ भाई, उनके लिए इन्वेस्टमेंट होगी, उनकी बैलेंस शीट में जब वो पैसे लगा रहे होंगे विल बी इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म टू कैश, यहां से जो भी जाएगा इट विल बी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। बताइए मैट के वक्त। टैक्स पे नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये मैंने कहा था टेक्निकल मत होना। क्वेश्चन खत्म हो गया ना। मैं तो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मेरे पास है पार्टनरशिप जिसके अंदर है इनकम। हाँ जी, ऐसा होता है, ठीक है, इट्स ओके, लीगल में मत जाना, मैं प्लस माइनस सुनना नहीं था। अच्छा, अब एक ये वाला बताओ, वैसे तुम लोग ये कर चुके हो, ठीक है, ये भी कर चुके हो। कुछ स्पेशल रेट्स वाली इनकम्स होती हैं, Yes. जैसे वो रेंट, रॉयल्टी वगैरह 10% ही है, ठीक है। इस कंपनी को वो भी आती है, इस कंपनी को वो इनकम भी आती है, ओके। और ये मैं क्लियर कर देता हूं कि वो इन्हें अपना क्या कहते हैं ऑपरेट करने के कारण आती है, ऐसे नहीं कि वन टाइम किया, दे जेन्युइनली ऑपरेट इन दैट सेगमेंट, ठीक है, दे जेन्युइनली ऑपरेट इन दैट सेगमेंट, ओके। नाउ जस्ट अ सेकंड, लेट मी कंफर्म। हाँ जी, सुनिए, अब यहाँ जो मैं अकाउंटिंग लॉजिक बिल्ड कर रहा था उसे बैक सीट पे जाना होगा, ठीक है। अब आपको एक अलग कारण से जवाब देना होगा इस बात का, ठीक है। हाँ भाई, स्टिल सेइंग, सपोज करिए आपको रॉयल्टी इनकम आती है, ठीक है। सपोज करिए आपको रेगुलर बेसिस पे एलटीसीजी साबित होता है। अब मैं कह रहा हूं रेगुलर बेसिस पे एलटीसीजी होता है मतलब ऑपरेटिंग इनकम ही है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है तो ऑपरेटिंग इनकम है। कंपनी लॉ में तो हेड्स नहीं होते, वो तो उसे ऑपरेटिंग इनकम में डाल रहे होंगे, ठीक है। अब जो हमारा जजमेंट का तरीका था ना, वो 1 मिनट के लिए साइलेंट होगा। मैट वाले कहते, मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं आपसे वोट लेने की जगह, मैट वाले कहते हम उसे भी नहीं डालेंगे, लाइक ही मे बी कनेक्टेड समथिंग कि व्हाई नॉट, ठीक है। मैट वाले कहते जी हम उसे भी नहीं डालेंगे। मैं कहा अच्छा, ये अकाउंट्स वाले एंगल से तो बीट हो गया।
एक तो स्पेसिफिक रेट नो डाउट, ऊपर से वो कहते कहते सर देखिए आपकी मैथमेटिक्स अकाउंटिंग बहुत अच्छे दूर तक बहुत दूर तक आई, 90% एरिया ले आई, 95% एरिया ले आई, 5% थोड़ा सा सुनो। कहते जी मैट क्यों आया था? मैट आया था कि हमारे पास एक टैक्स रेट है, किसी कारण से लोग वो नहीं दे रहे, तो हम चलो कोई एक बेस ढूंढते हैं पूरे स्ट्रक्चर में जिसपे एक लोअर रेट लगा सके। तो लोगों को कन्विंस भी हमने ये कह के किया था क्या कि टैक्स रेट 30 है, फिक्र मत करो, कम ही लेके जा रहे हैं और कल को एडजस्ट भी कर देंगे। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हार्डशिप हो जाएगी कि जहां रेट ऑफ टैक्स ही 10 है वहां मैट के नाम पे 15-15 लेने, ये तो रिवोल्टिंग हो जाएगा। कहते जी वो हम नहीं कर पाएंगे, मैट कैलकुलेट करते वक्त वो लोगों ने नहीं मानना है। लोग 30 का 15 के सब्जेक्ट टू तो मानेंगे। कहते सर ये आपकी डायरेक्टिंग वाला तरीका, मैं कहा जी मैं सेंटीमेंट भी समझ गया यहाँ पे तो ना, क्योंकि ये इनकम्स मेरी ऑलरेडी लोअर स्लैब रेट पे जा रही हैं, मैं 15 में तो लड़ पड़ूंगा उनसे। मुझे पता है जब तक मेरी सेल परचेस 30% नीचे टैक्स होती थी, वो ऊपर 15 लगाएंगे, मैं लड़ूंगा नहीं, मैं कहूंगा चलो ठीक है कुछ आप देख रहे हो कर लो देश के लिए। लेकिन जो इनकम मेरी है ही 10% वाली, LTCG 112 शेयर्स वाली, मैं कहा ये तो 10% होता है, मैं प्रेजेंट हो 6% होता है, 7.5% होता है, 3% होता है। वहां पे लोग एग्री ही नहीं करने वाले कभी मैट को। तो आप और मैट हम यही कह के तो लाए होंगे ना कि देयर इज अ लोअर रेट ऑफ टैक्स, नहीं तो ये तो ज्यादा रेट ऑफ टैक्स हो गया। हाँ भाई एक और एग्जाम्पशंस बनाइए, आप लोग बना रहे थे ना बीच बीच में। अ पर्सन हैविंग ओनली LTCG इनकम्स, क्या मैट लगेगा उस पे? ओनली रॉयल्टी इनकम्स नहीं, अपने आप ही बन गया एक लॉ। लॉ का सेंटीमेंट हो तो फिर अपने आप बन गया, ठीक है ना। गुड क्लास ऑन मैट ओवरऑल। एक ना लल्लू मैथमेटिकल पॉइंट पूछने लगा हूं तुम्हें, ठीक है, बी वेरी अलर्ट। मतलब ये ना तुम लोग कर सकते हो जो नेक्स्ट होने वाला है, ठीक है ना, इसको कोई एरर करोगे वो सेंस नहीं समझ में आएगी, ठीक है। अब एक इनकम LTCG की उधर ऑपरेटिंग इनकम में डली ही नहीं थी, ठीक है। और वो LTCG इनकम है 10% वाली, उधर डली नहीं थी। हाँ तो अब तुम मैट में डालोगे कि नहीं डालोगे? मैं कहा जी हाँ वही, मैं कहा जी आपके बुक प्रॉफिट्स गलत हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ मैट मैं आपको डांट नहीं रहा, मैट में मेरा काम सर गया, बट ये बुक प्रॉफिट ठीक निकालना करो आप, ठीक है। कि तुम उसकी बुक्स ठीक करने बैठ जाओगे? मैं पर्पस याद रख तू क्या कर रहा है, तू मैट निकाल रहा है, मैट के विचार याद रखियो, ठीक है। हाँ भाई मैट ने ना आपसे दो तीन चीजें मांगी हैं। एक है वो कहते जी मैट का चेन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 15%, बात खत्म। मैट की रिक्वायरमेंट नंबर 2 है बुक्स से आना, इधर कंपनी लॉ से इधर आना, इधर से इधर आओगे तुम एक बार करके देख लो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी, ठीक है। नंबर 2 कहते हैं मैडम एक दो बातें सुन लो, आप इनकम टैक्स कर रहे हो तो इनकम टैक्स के इंटरेस्ट पेनल्टीज जो सारे के सारे हैं वो हम ऑपरेटिंग नहीं मानते, लेकिन अदर लॉस के चाहे आप नॉन ऑपरेटिंग मानते हो वो हम देते हैं, क्यों नहीं लेना चाहते बेनिफिट? लो मैडम आप हमारे से, यहां तक ओके। एक, जिन इनकम्स पे लोअर रेट ऑफ टैक्स है मैट से, कॉमन सेंस की बात हो गई मैडम, उस पे मैट कहां से लगा देंगे, ज्यादा रेट वाले पे लगाएंगे मैडम, फिक्र मत करो। ट्रू। तो मतलब सेल ऑफ प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर हम मैट ले आते हैं। सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे अगर 20% है 30% है 20% है ले आओ, ठीक है। मैं कह जी वो ले आओ, अगर 10% है तो मैट का कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ ठीक है ना, ओके सरल है। तो मैं कहा जी इस तरीके से कहते जी ओके फेयर इनफ, ठीक है। यहाँ तक हमें जो उसमें लिमिट्स होती है एग्जेम्पशन होती है वो नहीं मिलती ना, फिर सीधा 15% हाँ जी यहाँ ऑपरेटिंग प्रो लग गया 15, ऑपरेटिंग 15 लग गया सीधा, यहाँ तक ओके। हाँ भी आगे सुनो, टेक्निकलिटीज आपको सेल्फ क्लियर होती जाएंगी, जर्नल आंसर बनाते रहो, ठीक है। अगर किसी की एंटायरली एंड ओनली एग्जम्प्ट इनकम्स है, एंटायरली एंड ओनली एग्जम्प्ट है तो
नहीं लगेगा। मैट लगाने का फायदा नहीं है। लेकिन अगर मिक्सचर इनकम्स हैं तो फिर हम इंक्लूड करके ही 15% निकाल लेंगे, मैडम वापस ले लेना आप हमारे से। मैट भी टीडीएस कब आएगी? मैं कहा अगले 15 साल में सेट ऑफ देते हैं हम, आप फिक्र क्यों करते हो? टीडीएस तो 1 साल देते हैं, मैं कहा मैट तो 15 ईयर देते रहते हैं मैडम हम, वो क्या ही फर्क पड़ता है आपको, आप कर लेना हमारे साथ। एनी डाउट? टीडीएस की एसेट बचती है थोड़ी, तो अगले साल नहीं कैरी फॉरवर्ड करते। क्या जी? कितने साल होते हैं? मुझे पता बट हाँ होती है क्योंकि मैंने की थी रिटर्न्स के अंदर पुरानी में कैरी फॉरवर्ड टीडीएस अगर 1 साल ओ नहीं हाँ, किया तो करते नेक्स्ट तो ईयर ऐसे हाँ 2-3 साल हो जाएगी, मतलब वो जर्नल आंसर 2-3 साल क्योंकि कंप्यूटर आ गया, बट ये नहीं कि 15 साल पुराना मांग लो आप जाके, ठीक है ना? वही 2-3 साल लिमिट है, एक्सपायर कर देंगे उसके बाद, आती है ना, तो फिर एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद, ठीक है ना? दैट्स इट, ज्यादा नहीं होगा। हाँ भाई, आई एम कंफर्टेबल सफिशिएंटली, यहाँ तक जो मैंने बोलना था। एक ये करते हैं, 1-2 पेज आगे ना एक क्वेश्चन सा बना हुआ है, नेट प्रॉफिट 132 लाख, टोटल 150 लाख नाम से। मिला? 380 पेज कह रही है, मिला? नहीं, नेट प्रॉफिट 132 लाख, एग्जांपल्स ही बनी हुई है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जांपल्स ही है। चलते चलते मिल गई सबको जो मैं कह रहा हूँ? टोटल 150 वहीं से ही है, बस वहीं से ही है, वही जो प्रॉब्लम लॉस अकाउंट बना वही है बेसिकली। हाँ जी, मिल गया। आइए जी, अब आपका ना बहुत ज्यादा टेस्टिंग हो जाएगा इसके अंदर, अलग अलग बातों का। ये कोर्स नहीं टेस्ट होगा इतना जितना ओवरऑल कोर्स आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? शुरू करूं? आपको गलतियां माफ भी होंगी। आइए जी, एज पर कंपनी लॉ से एज पर मैट बनता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इधर से टप्पा लेके इधर आना है हमेशा। रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, हाँ इधर। मैं कहा जी आप काम करते होंगे इसका, ही मैं मानूंगा। रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, यहाँ तक ओके? स्टेप्स देखना मैं कैसे लेता हूँ, वो लोग कहाँ डालेंगे? रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कंपनी लॉ वाले। एक ऑपरेटिंग इनकम, एक कैश अप, ठीक है? कंपनी लॉ बिल्कुल ठीक कर दिया आपने। उसके बाद अंडर मैट वाले कहते हैं जी हम इसे इधर नहीं लाते, क्यों? हैंस प्रूव्ड, मैट में नहीं आया, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही, क्लियर है? सिर्फ रेट पता होना चाहिए आपको, ठीक है? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाले 40, उधर बताइए कहाँ आएंगे? आप नॉन ऑपरेटिंग कह सकते हैं, मैं ऑपरेटिंग कहना चाहता हूँ। मतलब आप कह सकते हैं, आप गलत नहीं है अपनी जगह। अब वही ये करता हूँ मैं बात, ये इस कारण ही ये बात करनी है। अब देखिए ग्रे मैटर समझ आ रहा है आपका ना? डिफॉल्ट पेपर में अगर कंट्रोवर्शियल हो तो डिफॉल्ट क्या रखो, फिर ऑपरेटिंग होगा। अगर कंट्रोवर्शियल हो तो, वैसे क्लियर हो तो अलग बात है। मैं कहा जी ऑपरेटिंग है जी, कोई बात नहीं, ऑपरेटिंग है। तो इन्होंने ऑपरेटिंग इनकम डाली होगी कंपनी लॉ वालों ने। मैट वाले कहते हैं जी हम इधर ले आते हैं क्योंकि रेट सेम है, तो आ जाएगा, सेम है ना, आ जाएगा। 15 ही होता ना? नेक्स्ट, एलटीसीजी 112 ए, क्योंकि उसका रेट बहुत तेज आंसर दे दिया हमने। कंपनी लॉ में ऑपरेटिंग इनकम, लेकिन वो मैट में नहीं आ पाया, कारण समझ आ रहा है, ठीक है?
मैंने आपको 2-3 तरीके दिए हैं, बस बातें याद रखने के, क्यूमुलेटिवली वर्क कर जाएंगे, ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है इस बातचीत में? नेक्स्ट, हाँ भाई आप लोगों को ये वाली गलती माफ हो जाएगी। नीचे से आ रहा हूँ, डिविडेंड इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 115 एसी। मैं कहा जी अब ये क्या है, तो बहुत ही गलत बात है। 115 एसी में डिविडेंड इनकम का कोई अलग टैक्स रेट होता है? कम भी होता होगा वही टीडीएस का रेट नहीं पूछा, डिविडेंड पे टैक्स का रेट पूछा। मैं कहा इसका अलग होता है, तो बहुत गलत बात है यार, ये क्यों किया तुम लोगों ने हमारे साथ? चलो कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेके डिविडेंड का रेट इधर इन लोगों ने कहाँ डाला होगा डिविडेंड इनकम को? नॉन ऑपरेटिंग। मेरी बात सुनिए, हाँ सही बोल रहे हो आप लोग, लेकिन मैं इसे भी ऑपरेटिंग मान रहा हूँ पहले। मैं कहा जी मेरा रोज का शेयरों का काम है, इस कंपनी को मैंने शेयरों वाली कंपनी लिया, ठीक है, मेरा रोज का काम है जी। कहती ऑपरेटिंग, हाँ लग भी रही है, लग भी रही है, इनका रोज का काम लग रहा है, ठीक है, माल खरीद खरीद के बेचते पूछते हैं ये लोग। यहाँ तक हो गया। या अब यहाँ पे अगर आपको रेट पता है तो आप बचे, नहीं तो आपको फंसना पड़ेगा। इसका रेट 10% होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन में नहीं है मैडम, ये तो उसने फैक्ट में लिखा, पेपर में कभी नहीं लिखा मिलेगा। बट 115 सीरीज का ना ज्यादा कॉम्पोजिशन का कम ही होता है। बिल्कुल, वो ठीक बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हो आप, ठीक है, बट वही रेट पता तो नहीं हमें, ठीक है? हाँ भाई, इसका 10 है, ऊपर वाले का भी 10 है, ऊपर वाले का भी 10 है, 115 का याद रख लो 10 है बस। ऑफ मार्केट इज स्टॉक मार्केट पे नहीं बेचे, अभी शाम को मैंने तुम्हें बेच दिया, रेट कम है वो बस ऑफ मार्केट हुआ और कुछ नहीं हुआ। मार्केट बंद थी, अब मेरे को खड़े पैर पैसे की जरूरत है तो मैं मर जाऊं, मेरे पास शेयर्स हैं नहीं, मैंने तुम्हें बेच दिए। तो ऑफ मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है कंपनीज को इतनी, बस ऑफ मार्केट में एसटीडी ही नहीं पे हुआ होगा। तो मैं कहा जी मैंने बेची ऑफ मार्केट, मेरी जी मैं ऑफ मार्केट ये का मतलब होता है मैं नहीं कर सकता? आई कैन डू दैट, आई शुड बी अलाउड टू डू दैट। रात रात में बेचना चाहता हूँ मैं शेयर्स, क्या प्रॉब्लम है इस बात में? ठीक है, आप राइट्स ले लीजिए, पावर ऑफ अटर्नी ले लीजिए, मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको देके निकलना चाहता हूँ, मेरे को आगे के आगे बढ़ना है, अलाउड है, अलाउड है जी, ठीक है ना, कोई रोक नहीं सकता। मैं कहा मेरी एसेट मैं नहीं बेच सकता, कमाल की बात है, आई कैन, रातों रात कर सकता हूँ मैं कुछ। हाँ भाई इधर, अच्छा तो फिर ये सारी की सारी ऑपरेटिंग इनकम्स, क्योंकि सारी 10% वाली है, तो इधर शिफ्ट नहीं हो पाई। हाँ भाई, तो इधर सिर्फ एक ही शिफ्ट हुई ऑपरेटिंग इनकम 40, या कोई डाउट? अब भाई ये खर्चा, एक्सपेंसेस और अर्निंग रॉयल्टी, उधर कंपनी लॉ में ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डला होगा, लेकिन इधर डलेगा जब उसकी इनकम नहीं डाली इतनी से, वो भी नहीं डलेगा। बस ये आमने सामने वाले सारे कैंसिल, 2 ही डलेगा। हाँ, बाकी सब आमने सामने वाले ही हैं, सारे खर्चे आमने सामने इनकम के सामने वाले ही हैं, तो 40 के सामने वाला 2 डलेगा सिर्फ। क्या बना? 38। आपको पता है कैसे निकालते? 38 सुनो, 132 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 20 माइनस 50 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 38, जरूरत ही नहीं थी, सीधा निकाल लो 38, ठीक है? तो तुम देख लो तुमने क्या करना है। मेरे को तो 38 ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ओके, मेरे को तो ऐसे ही ठीक था हमेशा। और ऑल ओके, टैक्स रेट हम निकालेंगे कल, टैक्सेस कल निकालेंगे। हाँ भाई इधर वहाँ लेक्चर में मैट आपको सारा पहुंच गया, आई टेल यू दैट, मैट सारा हो गया। इसमें कोई एक्सेप्शन फालतू का आया ही नहीं। हाँ काफी लॉजिक। हाँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल चलता रहा, बस अब क्वेश्चन ही, हाँ हाँ सिर्फ क्वेश्चन करने हैं।